आज की हमारी बहुत ही प्यारी कहानी कुछ ऐसी है। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी जो देखने में इतनी जर्जर लगती थी कि कोई वहां रहने वाला होगा इसका अंदाजा भी मुश्किल था। लेकिन इस झोपड़ी में रहने वाला आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वह था लखनलाल, गांव का सबसे बड़ा ठग। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वह ठग था तो सब उसे पहचानते क्यों थे। असल में लखनलाल की ठगी इतनी चालाकी से की गई होती थी कि लोग कभी पकड़ ही नहीं पाते थे कि उन्हें ठगा गया है। कोई न कोई बहाना बना देता था, कोई अपनी ही गलती मान लेता था और कोई तो इतनी बेवकूफी कर चुका होता था कि खुद मान जाता कि उसे ठग लिया गया है। लेकिन अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर लखनलाल ने ठगी से दूरी बना ली थी। वह अपनी झोपड़ी में अकेला रहता, कभी कभी जंगल में घूमने निकलता और कुछ अजनबी राहगीरों को मदद के नाम पर बेवकूफ बना देता। लेकिन अब उसकी ठगी पहले जैसी तेज नहीं रही थी। गांव के लोग उसे अब भी सम्मान और डर के साथ देखते थे। कोई उसके सामने ज्यादा बहस नहीं करता, कोई उसकी झोपड़ी के पास ज्यादा नहीं जाता। कारण साफ था, एक बार जो लखनलाल के चक्कर में पड़ा वह हमेशा पछताया था। लेकिन अब गांव वालों को लगने लगा था कि वह बूढ़ा हो गया है, अब उसमें पहले जैसी चालाकी नहीं बची होगी। कुछ लोगों ने सोचा कि अब उससे बदला लेने का समय आ गया है। लेकिन जैसे ही कोई उसकी तरफ कुछ गलत सोचता, उसे लगता कि कहीं वह फिर से किसी नई चाल में न फंस जाए। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, लखनलाल अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं से सियारों की आवाजें आ रही थीं। तभी उसे दूर से एक परछाई आती दिखी। कोई धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। लखनलाल ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक चुपचाप अपनी छड़ी उठा ली। यह कोई आम आदमी नहीं हो सकता था। इतनी रात को यहाँ कौन आ सकता है। जैसे ही वह परछाई पास आई, चांदनी में उसका चेहरा दिखने लगा। वह एक अजनबी साधु था जो गेरुए कपड़े पहने हुए था। उसकी जटाएं लंबी और उलझी हुई थीं और उसकी चाल ऐसी थी जैसे वह कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हो। लखनलाल ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया। लगता है कोई नया शिकार आया है। साधु झोपड़ी के पास आकर रुका और कांपती आवाज में बोला, बाबा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? लखनलाल ने सोचा, इतनी रात को कोई भूखा साधु यहाँ तक कैसे पहुँचा? उसने साधु को सिर से पांव तक देखा। उसकी पोशाक सही सलामत थी, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ था। आओ महाराज, बैठो। लखनलाल ने एक पुरानी चटाई बिछा दी। साधु धीरे से बैठ गया। लखनलाल झोपड़ी के अंदर गया और एक मिट्टी की हांडी में रखा थोड़ा सा सूखा भोजन निकाल लाया। ये लो बाबा, पेट भर लो। साधु ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। लखनलाल ध्यान से उसके हर हाव भाव को देख रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। खाना खाते खाते साधु की निगाहें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। वह किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रहा था। लखनलाल ने हंसकर कहा, बाबा, तुम्हारी निगाहें इतनी बेचैन क्यों हैं? लगता है तुम्हारे पास कुछ कीमती चीज है जिसे छिपा रहे हो। साधु थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस बहुत दिनों बाद आराम से बैठकर भोजन कर रहा हूँ। लखनलाल ने मन ही मन सोचा, यह आदमी झूठ बोल रहा है। रात गहरी हो रही थी। साधु ने खाना खत्म किया और लेटने के लिए एक कोने में चला गया। लखनलाल अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। थोड़ी देर बाद जब साधु को लगा कि लखनलाल सो चुका है, उसने धीरे से अपनी जटाओं के बीच से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। फिर उसने इधर उधर देखा और झोपड़ी के एक कोने में उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया। लखनलाल ने सब देख लिया, लेकिन वह चुपचाप लेटा रहा। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। पुड़िया में क्या था? अगर यह कोई मामूली चीज थी तो इसे छिपाने की जरूरत क्यों थी? कहीं यह आदमी सच में कोई ठग तो नहीं? सुबह होते ही साधु ने उठकर जल्दी जल्दी अपनी गठरी समेटी और जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लखनलाल अब उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। अरे बाबा, इतनी जल्दी जा रहे हो, कम से कम चाय तो पी लो। साधु ने सोचा कि अगर वह जल्दी नहीं गया तो उसकी पोल खुल सकती है, लेकिन वह सीधे इनकार नहीं कर सकता था। ठीक है बाबा, चाय पीकर चला जाऊंगा। लखनलाल ने चाय बनाई और उसके सामने रखी। वह साधु से बातों बातों में कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करने लगा। बाबा, तुम कहाँ से आ रहे हो? बस यूं ही जंगलों और गांवों में घूमता रहता हूँ। अच्छा, और यह जटाओं में क्या क्या रखते हो?
साधु थोड़ा चौंका, लेकिन फिर हंसकर बोला, कुछ नहीं बाबा, बस पुराने तजुर्बे हैं। लखनलाल ने मन में सोचा, यह आदमी बहुत चालाक है, इसे आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैं भी कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। साधु ने चाय खत्म की और जाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन तभी लखनलाल ने एक चाल चली। अरे बाबा, रुको तो सही, कुछ भूल कर जा रहे हो। साधु ठिठक गया। क्या? लखनलाल मुस्कुराया। वह जो पुड़िया रात में तुमने झोपड़ी के कोने में छिपाई थी, उसे लेकर तो जाओ। साधु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। साधु की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने बड़ी कोशिश की अपने हाव भाव को सामान्य बनाए रखने की, लेकिन उसका हलक सूख चुका था। पुड़िया? कौन सी पुड़िया बाबा? साधु ने हकलाते हुए कहा। लखनलाल धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने अपने लकड़ी के दांतों को रगड़ते हुए कहा, अरे वही पुड़िया जो तुमने रात में अपनी जटाओं से निकालकर झोपड़ी के कोने में दबाई थी। साधु ने इधर उधर देखा, जैसे कोई बहाना ढूंढ रहा हो, लेकिन लखनलाल की नजरों से बचना मुश्किल था। वह ठगी के खेल का उस्ताद था। उसने अपनी जिंदगी इसी काम में गुजार दी थी, लोगों के चेहरे पढ़ने में, उनके झूठ पकड़ने में और उनके मन की बात भांपने में। साधु ने जब देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं, तो उसने नकली हंसते हुए कहा, अरे बाबा, तुम भी ना, वह तो बस कुछ जड़ी बूटियां थीं जिन्हें मैंने संभाल कर रखा था। लखनलाल ने उसकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। साधु बाबा, वह धीरे धीरे बोलने लगा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ठगी में बिता दी है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई आदमी रात के अंधेरे में सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं छिपाता। साधु के माथे पर पसीना आ गया। उसने गेरुआ कपड़ों के कोने से अपना माथा पोंछा। बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लखनलाल हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक ठहराव था, एक खेल था। तो ठीक है, उसने कहा, अगर इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो फिर निकाल कर दिखा दो। अब साधु फंस चुका था। साधु ने कुछ पल सोचा, फिर झुककर झोपड़ी के कोने में मिट्टी हटाने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने पुड़िया निकाली, लखनलाल ने झपट कर उसे अपने हाथ में ले लिया। साधु चौंक गया। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो? बस देख रहा हूँ कि यह तुम्हारी कौन सी जड़ी बूटी है। लखनलाल ने धीरे धीरे पुड़िया खोली। उसमें चमकदार सोने की 20 मोहरें पड़ी थीं। झोपड़ी की हल्की रोशनी में वे मोहरें चमक उठीं। लखनलाल के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तो बाबा, ये है तुम्हारी जड़ी बूटी? साधु के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। बाबा, यह मेरी नहीं है। अच्छा, लखनलाल ने मोहरों को उंगलियों से टटोलते हुए कहा, तो फिर ये यहाँ कैसे आईं? मुझे नहीं पता, साधु ने जल्दी से कहा। हो सकता है किसी और ने रख दी हो। लखनलाल ने ठहाका लगाया। अरे बाबा, तुमसे बड़ा झूठा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। साधु चुप था। उसके पास अब कहने को कुछ नहीं था। अब यहाँ पर खेल दिलचस्प हो चुका था। लखनलाल एक ठग था, लेकिन वह एक ईमानदार ठग था। यानी वह ठग तो था, मगर अपने ठगने के तरीके पर गर्व करता था। वहीं साधु, जो कि खुद भी एक धोखेबाज निकला, अब मुश्किल में था। लखनलाल ने मोहरों को घुमाते हुए कहा, बाबा, तुम सच बताओगे या फिर मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा? साधु ने एक लंबी सांस ली। ठीक है बाबा, मैं सच बताता हूँ। लखनलाल मुस्कुराया। अब आएगा मजा। साधु ने बताया कि वह महंत गिरधारी के नाम से जाना जाता था। वह असल में कोई संत नहीं था। मैं गांव-गांव जाकर लोगों को ठगता हूँ। साधु ने धीरे धीरे कहा। उन्हें झूठे चमत्कार दिखाकर उनसे धन ऐंठता हूँ। लखनलाल ने सिर हिलाया। तो तुम भी अपने तरीके से ठग हो? हाँ, साधु ने कबूल किया, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। लखनलाल ने ठहाका लगाया। तो फिर ये सोने की मोहरें कहाँ से आईं? साधु चुप हो गया। सच बताओ। साधु ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये मैंने पिछले गांव से चुराई हैं। अब लखनलाल के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अगर वह मोहरें अपने पास रख लेता तो वह भी एक चोर कहलाता। अगर वह साधु को छोड़ देता तो यह आदमी आगे भी लोगों को ठगता रहता। अगर उसने यह बात गांव वालों को बता दी तो मामला और उलझ सकता था। लखनलाल ने कुछ पल सोचा और फिर एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, बाबा, अब खेल शुरू हुआ है। साधु ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कैसा खेल?
अब हम देखेंगे कि असली ठग कौन है, तुम या मैं। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया था। लखनलाल की आंखें साधु महंत गिरधारी के चेहरे पर गड़ी थीं। साधु बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो जिससे बचकर निकल सके। लेकिन लखनलाल कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को ठगने में बिता दी थी। अगर वह किसी को पकड़ ले तो फिर उस आदमी का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लखनलाल ने मोहरों से भरी पुड़िया को उंगलियों में घुमाते हुए कहा, अब बताओ बाबा, इस खेल में तुम आगे क्या करने वाले हो? साधु ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। बाबा देखो, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम दोनों ठग हैं, हम दोनों एक ही रास्ते के लोग हैं। लखनलाल मुस्कुराया। ठग तो मैं हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। साधु ने झट से जवाब दिया, मैं भी चोर नहीं हूँ। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। ओ, तो फिर ये सोने की मोहरें तुम्हें दान में मिली थी? लखनलाल ने व्यंग्य किया। साधु चुप हो गया। सच बताओ। लखनलाल ने पुड़िया को जोर से हवा में उछाला और उसे फिर से पकड़ लिया। या तो तुम खुद स्वीकार करोगे या मैं गांव वालों को बुलाकर तुम्हारी पोल खोल दूंगा। साधु को समझ में आ गया कि वह किसी आसान आदमी के हाथ नहीं लगा। अब उसे चालाकी से खेलना होगा। उसने अपनी आवाज को मीठा बनाते हुए कहा, बाबा, हम दोनों एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बना सकते, तो क्यों ना हम इस खेल को बराबरी से खेलें? लखनलाल ने भौहें उठाईं। मतलब कि हम दोनों एक साथ काम करें। हम दोनों मिलकर अपनी चालाकी से और भी बड़ा खेल खेल सकते हैं। लखनलाल हंसा। ओह, तो अब तुम मुझसे साझेदारी करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं सकते और मैं तुमसे बच नहीं सकता, तो क्यों न मिलकर काम करें? अब लखनलाल सोच में पड़ गया। अगर वह साधु को पकड़कर गांव वालों के सामने ले जाता तो हो सकता है कि वे साधु को मार ही डालते। लेकिन फिर भी लखनलाल को इससे कुछ नहीं मिलने वाला था। लेकिन अगर वह साधु की बात मान लेता तो उसे आगे कोई बड़ा फायदा हो सकता था। पर सवाल यह था कि क्या वह इस आदमी पर भरोसा कर सकता था? तभी झोपड़ी के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। गांव के कुछ लोग वहां आ रहे थे। लखनलाल और साधु ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर गांव वाले अंदर आ गए और उन्होंने मोहरें देख ली तो मामला हाथ से निकल सकता था। जल्दी सोचो, साधु ने फुसफुसाकर कहा। लखनलाल ने झट से मोहरों की पुड़िया उठाई और उसे अपनी चारपाई के नीचे फेंक दिया। ठक ठक। अरे बाबा, दरवाजा खोलो। लखनलाल ने झूठ मूठ उबासी ली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अरे कौन है इतनी सुबह सुबह? उसने अनजान बनते हुए कहा। गांव के 4-5 लोग खड़े थे। बाबा, हमने सुना कि कल रात एक साधु तुम्हारे यहाँ ठहरा था। लखनलाल ने पीछे देखा। साधु महंत गिरधारी अब तक जमीन पर बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाटक कर रहा था। हाँ, ठहरा था। क्या हुआ? हमने सुना कि पास के गांव में किसी के घर से सोने की मोहरें चोरी हुई हैं और एक साधु ही वहां रुका था। अब लखनलाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो गांव वाले भी इस खेल का हिस्सा बन रहे थे। तो फिर उसने शांत स्वर में पूछा, हम उसे ले जाना चाहते हैं। हमें शक है कि यह वही आदमी है। अब साधु का ध्यान टूट गया। उसने आंखें खोली और भोली शक्ल बनाकर कहा, अरे क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो एक साधु हूँ। मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों? गांव वाले अभी भी शक में थे। बाबा, हमें तलाशी लेने दो। लखनलाल ने साधु की तरफ देखा। साधु भी अब हड़बड़ा चुका था। तलाशी ले लो, लखनलाल ने सहजता से कहा। अब साधु के होश उड़ गए। अगर गांव वालों ने झोपड़ी की तलाशी ली और मोहरें मिल गईं, तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा? साधु ने जल्दी से सोचते हुए एक नाटक करने का फैसला किया। अरे गांव वालों, क्या तुम एक गरीब साधु पर ऐसे शक कर सकते हो? मैं तो खुद भगवान की भक्ति में लीन हूँ। उसने धीरे से आंसू बहाने का नाटक किया। अगर तुम्हें शक है तो तलाशी ले लो, लेकिन मेरी इज्जत मत उतारो। गांव वालों में से एक आदमी ने कहा, ठीक है, तलाशी लेंगे, लेकिन तभी साधु ने एक नई चाल चली। लेकिन अगर मेरी जटाई खोलकर तलाशी ली गई और मेरे सिर पर चोट लगी तो मैं तुम सबको श्राप दे दूंगा। गांव वाले सहम गए। श्राप? अब मामला और भी पेचीदा हो गया था। गांव के कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। नहीं नहीं बाबा, हम पर दया करो। यही मौका था। साधु ने तुरंत आंखें बंद की और जोर जोर से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। गांव वाले डर गए। अरे रहने दो, साधु बाबा निर्दोष हैं।
गांव वाले धीरे धीरे वहां से हटने लगे। जैसे ही आखिरी गांव वाला भी वहां से चला गया, साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया। बच गया। लखनलाल ने सिर हिलाया। बाबा, मान गए, तुम भी उस्ताद निकले। साधु हंसा। अभी तो असली खेल बाकी है। गांव वाले जा चुके थे। झोपड़ी के अंदर अब सिर्फ 2 ठग थे, लखनलाल और महंत गिरधारी। बाहर हल्की हवा बह रही थी। झोपड़ी का दरवाजा अब भी आधा खुला था। महंत गिरधारी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। तो बाबा, देखा, मैं भी कम चालाक नहीं हूँ। लखनलाल ने सिर हिलाया। बिल्कुल साधु बाबा, लेकिन यह मत भूलो कि मैं तुम्हें अब भी पूरी तरह परख रहा हूँ। महंत गिरधारी ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब यहाँ से खेल और भी खतरनाक होने वाला था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि मोहरों का क्या किया जाए। अगर लखनलाल साधु को जाने देता तो हो सकता था कि वह फिर किसी और गांव में जाकर यही ठगी दोहराता, लेकिन अगर उसे पकड़कर गांव वालों के हवाले कर देता तो खुद लखनलाल को कुछ नहीं मिलता, और अगर वह खुद मोहरें रख लेता तो क्या वह भी एक चोर कहलाता। लखनलाल ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और कुछ देर सोचता रहा। साधु चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। कुछ देर बाद महंत गिरधारी ने धीरे से कहा, बाबा, क्यों न हम मिलकर यह मोहरें आपस में बांट लें। लखनलाल मुस्कुराया। ओह, तो अब यह बात आई। हाँ, साधु ने सिर हिलाया। तुम भी ठग, मैं भी ठग, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लखनलाल ने लंबी सांस ली और झोपड़ी की छत की ओर देखा। लेकिन बाबा, मैं ठगी करता हूँ, चोरी नहीं। साधु तुरंत जवाब देने ही वाला था कि तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लखनलाल और साधु दोनों चौकन्ने हो गए। कदमों की आवाज धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे के पास आकर रुक गई। सन्नाटा छा गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या कोई सुन रहा था? साधु धीरे से फुसफुसाया, बाबा, देखो तो कौन है। लखनलाल ने धीरे से चारपाई के नीचे से अपनी लकड़ी की छड़ी निकाली। वह हमेशा सतर्क रहता था। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक दुबला पतला आदमी सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। बचाओ, बचाओ! वह आदमी घबराया हुआ था। लखनलाल ने माथे पर बल डाले। अरे, कौन हो तुम? साधु ने भी झांक कर देखा। वह आदमी हाँफते हुए अंदर आ गया। मेरा नाम रमेश है, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। मुझे बचा लो, मैं मुसीबत में हूँ। रमेश की हालत देखकर लग रहा था कि वह किसी मुसीबत में फंसा हुआ था। क्या हुआ? लखनलाल ने पूछा। रमेश ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से फुसफुसाया। गांव के कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। साधु और लखनलाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब मामला और पेचीदा हो चुका था। क्यों मारना चाहते हैं? साधु ने पूछा। रमेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है। अब लखनलाल और साधु दोनों चौंक गए। चोरी? क्या चुराया है तूने? लखनलाल ने आंखें सिकोड़कर पूछा। रमेश ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ सोने की मोहरें चुराई थीं। अब यहाँ पर खेल और ज्यादा दिलचस्प हो गया था। तो क्या ये वही मोहरें थीं जो साधु के पास थीं? लखनलाल ने साधु की तरफ देखा और साधु ने रमेश की तरफ। कहाँ से चुराई? लखनलाल ने सख्त लहजे में पूछा। रमेश ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, महाजन कैलाश दास के घर से। अब तो साधु के चेहरे का रंग उड़ गया। लखनलाल हंस पड़ा। अरे बाबा, ये तो बहुत मजेदार हो गया। साधु घबरा गया। मतलब? लखनलाल ने हंसते हुए कहा, मतलब कि तुम झूठ बोल रहे थे। ये मोहरें तुम्हें दान में नहीं मिली थीं, ये रमेश ने चुराई थीं और तुमने उससे चुरा ली। अब रमेश भी चौंक गया। क्या? उसने साधु की तरफ देखा। तो ये मोहरें अब तक तुम्हारे पास थीं? साधु अब पूरी तरह से फंस चुका था। अब लखनलाल के पास मौका था। वह रमेश और साधु दोनों को ठग सकता था। लेकिन सवाल यह था कि वह आगे क्या करेगा? क्या वह मोहरें खुद रख लेगा? क्या वह रमेश को पुलिस के हवाले कर देगा? क्या वह साधु को फंसाकर अपने लिए रास्ता बनाएगा? लखनलाल ने लंबी सांस ली और मुस्कुराया। झोपड़ी के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। 3 लोग बैठे थे, लखनलाल, महंत गिरधारी, साधु और रमेश। तीनों के चेहरे पर तनाव था, लेकिन तीनों के दिमाग में चालाकी और स्वार्थ की नई तरंगें चल रही थीं। मोहरों का रहस्य अब पूरी तरह खुल चुका था। रमेश, जो अब तक एक मासूम लग रहा था,
असल में वही आदमी था जिसने महाजन कैलाश दास के घर से सोने की मोहरें चुराई थीं। और महंत गिरधारी वह तो असल में इस चोरी को अपनी चालाकी से अपने फायदे में बदल चुका था। उसने चतुराई से मोहरें रमेश से छीन ली थीं और अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, अब इन तीनों के बीच असली जंग कौन जीतेगा। लखनलाल ने झोपड़ी के कोने में रखी मिट्टी की हांडी से एक बीड़ी निकाली और बड़े आराम से उसे सुलगाया। उसने धीरे धीरे धुआं उड़ाया और रमेश और साधु को बारी बारी से देखा। तो रमेश बाबू, उसने एक मुस्कान के साथ कहा, अब बताओ ये मोहरें तुमने चुराई थी? रमेश ने हड़बड़ाकर सिर हिलाया। हाँ बाबा, लेकिन इस पाखंडी साधु ने मुझे धोखा देकर सारी मोहरें खुद रख लीं। साधु ने तुरंत विरोध किया। अरे ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे चोरी से मना किया था, लेकिन यह खुद ही मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है। लखनलाल ने एक ठंडी मुस्कान दी। मतलब? उसने धीरे धीरे कहा, तुम दोनों ही झूठे हो। अब रमेश और साधु दोनों चुप हो गए। लखनलाल ने बीड़ी का आखिरी कश लिया और धीरे से राख झटकते हुए कहा, अब खेल असली मोड़ लेगा। अब तक कहानी में लखनलाल ही सबसे चतुर ठग था। वह इस खेल में किसी को भी मात दे सकता था, लेकिन सामने बैठे दोनों लोग भी कोई छोटे मोटे ठग नहीं थे। रमेश अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वह गांव वालों से भागकर यहाँ आया था और अब किसी भी हालत में पकड़ा नहीं जाना चाहता था। साधु महंत गिरधारी, वह तो चालाकी में माहिर था। उसने पूरी जिंदगी लोगों को अपने जाल में फंसाया था। अब सवाल था, तीनों में से असली जीत किसकी होगी। लखनलाल ने अपने सिर पर बंधी पुरानी सफेद पट्टी को हल्का सा खींचा और बोला, सुनो दोनों, मेरे पास एक प्रस्ताव है। रमेश और साधु ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। हम तीनों मिलकर काम कर सकते हैं। रमेश चौंका, कैसे? बहुत आसान है। लखनलाल ने हंसते हुए कहा, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो तीनों बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर हम एक टीम बन जाएं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु को यह सुनकर मजा आया। उसने मुस्कुराकर पूछा, तो बाबा तुम्हारा प्लान क्या है? लखनलाल ने चारपाई पर आराम से बैठते हुए कहा, गांव वालों को बेवकूफ बनाना। गांव वालों को यकीन दिलाना होगा कि साधु असली है और उसने कोई चोरी नहीं की। रमेश और साधु ने एक दूसरे की ओर देखा। लेकिन कैसे? रमेश ने संदेह जताया। लखनलाल ने मुस्कुराया, बहुत आसान तरीका है। फिर उसने साधु को देखा। साधु महाराज, अब तुम्हें अपनी ठगी की कला दिखानी होगी। मतलब? साधु ने उत्सुकता से पूछा। मतलब कि? लखनलाल ने अपनी आवाज धीमी कर ली। तुम्हें गांव वालों को विश्वास दिलाना होगा कि तुम असली संत हो और तुमने उनकी चोरी का सच देखा है। साधु की आंखें चमक उठीं। ओ, यानी एक नया नाटक? बिल्कुल, लखनलाल ने हंसते हुए कहा। तुम्हें अब ऐसा दिखाना होगा कि तुम किसी अलौकिक शक्ति से सच्चाई का पता लगा सकते हो। रमेश ने सिर हिलाया। और फिर लखनलाल ने धीरे से कहा, गांव वालों से इनाम लेना है। अब तीनों ठगों की आंखों में चमक आ गई थी। अब एक नया खेल शुरू होने वाला था। अगली सुबह गांव के लोग हैरान रह गए जब महंत गिरधारी पूरे गांव में चिल्लाता हुआ निकला, सच्चाई प्रकट हो चुकी है। भगवान ने मुझे एक सपना दिखाया। गांव वाले चौंक गए। क्या हुआ बाबा? साधु ने झूठी आस्था के साथ हाथ जोड़े और बोला, मेरे सपने में भगवान ने मुझे बताया कि कौन असली चोर है। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए। कौन है वो बाबा? साधु ने लंबी सांस ली और झोपड़ी की तरफ इशारा किया। जल्दी चलो, सच वहीं छिपा हुआ है। गांव के सारे लोग साधु के पीछे पीछे झोपड़ी तक आ गए। झोपड़ी के अंदर लखनलाल पहले से ही एक नाटक के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही लोग अंदर आए, रमेश अचानक झोपड़ी से भागने लगा। गांव वाले चौंक गए। अरे देखो, वही चोर भाग रहा है। गांव वाले रमेश के पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया। अब पूरा गांव महंत गिरधारी की जय जयकार करने लगा। बाबा ने सच्चाई प्रकट कर दी। गांव वाले साधु के पैरों में गिर पड़े। बाबा, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। महंत गिरधारी ने बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया। भगवान ने ही यह सब मुझसे करवाया है। गांव के मुखिया ने झुककर कहा, बाबा, यह कुछ सोने की मोहरें हमारी तरफ से भेंट हैं। साधु ने झूठा विनम्रता दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं।
लेकिन अगर आप इतना प्रेम कर रहे हैं तो मैं मना नहीं कर सकता। गांव वालों ने महंत गिरधारी को 10 मोहरें भेंट कर दी। लखनलाल और साधु ने आंखों ही आंखों में मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। ठगी सफल हो चुकी थी। महंत गिरधारी ने जैसे ही गांव वालों से सोने की मोहरें स्वीकार की, पूरा गांव बाबा की जय के नारों से गूंज उठा। गांव वालों को विश्वास था कि यह साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने अपनी अलौकिक शक्ति से असली चोर को पकड़वा दिया था। लखनलाल जो पास ही खड़ा था, चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। असली ठग तो मैं हूँ, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन ये साधु भी कम चालाक नहीं है। महंत गिरधारी अब खुद को गांव वालों के सामने एक महान संत के रूप में प्रस्तुत कर चुका था। उसने गांव वालों से कहा, अब समय आ गया है कि मैं आगे की यात्रा करूं। भगवान ने मुझे संकेत दिया है कि मुझे अगले गांव में जाकर लोगों की सेवा करनी होगी। गांव का मुखिया भावुक होकर बोला, बाबा कृपया हमें भी अपना सेवक बनने का मौका दें, कुछ और दिन हमारे साथ रहें। महंत गिरधारी ने लंबी सांस ली, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। नहीं बच्चा, मेरा उद्देश्य केवल एक स्थान पर ठहरना नहीं है, मुझे आगे जाना है। गांव वालों ने झुककर साधु को प्रणाम किया और कुछ और दान देने लगे। चांदी के गहने, चावल, गेहूं और पैसे। अब लखनलाल की आंखें भी चमक उठी। अरे यह तो अच्छा खासा धंधा बन सकता है। गांव से निकलने से पहले रात में महंत गिरधारी और लखनलाल झोपड़ी में बैठकर आगे की योजना बनाने लगे। देखा बाबा, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, साधु ने गर्व से कहा। लखनलाल मुस्कुराया। हाँ देखा, लेकिन तुम्हारा यह खेल लंबा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा झूठ उतनी जल्दी पकड़ा भी जाता है। साधु चौंका। तो अब क्या करना चाहिए? लखनलाल ने अपनी चतुराई से एक नई योजना बनाई। हमें एक बड़ा खेल खेलना होगा, एक ऐसा खेल जिसमें केवल मोहरें ही नहीं बल्कि पूरी दौलत हमारे हाथ आ जाए। कैसे? साधु ने उत्सुकता से पूछा। हमें एक और गांव में जाना होगा और वहां के सबसे अमीर आदमी को फंसाना होगा। अब दोनों ठगों की आंखों में चमक आ चुकी थी। अगली सुबह महंत गिरधारी और लखनलाल ने गांव छोड़ दिया। वे रास्ते में सोच रहे थे कि अगला शिकार कौन होगा। चलते चलते वे एक नए गांव में पहुंचे, रतनपुर। यह गांव देखने में संपन्न था। घर पक्के थे, रास्ते चौड़े थे और लोग खुशहाल दिख रहे थे। लेकिन सबसे खास बात थी, गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ हरप्रसाद। सेठ हरप्रसाद बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास ढेर सारी जमीनें थीं, गहनों के बक्से थे और नौकर चाकर भी थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वह बहुत ही अंधविश्वासी था। लखनलाल और महंत गिरधारी ने यह बात तुरंत पकड़ ली। अब इसी आदमी को फंसाना होगा। महंत गिरधारी ने गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे अपनी चटाई बिछाई और ध्यान लगाने का नाटक करने लगा। जल्द ही गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। कौन है यह साधु? अरे यह कोई साधारण बाबा नहीं लगते। महंत गिरधारी ने धीरे धीरे आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, भगवान की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मुझे स्वप्न में संदेश मिला कि इस गांव में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब तो गांव वालों की भीड़ और बढ़ गई। कैसा संकट बाबा? महंत गिरधारी ने लंबी सांस ली और नाटकीय अंदाज में कहा, जल्द ही इस गांव के किसी अमीर व्यक्ति पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। यह सुनते ही लोग घबरा गए। जब यह खबर सेठ हरप्रसाद तक पहुंची तो वह तुरंत महंत गिरधारी से मिलने आया। बाबा, मैंने सुना कि आपने कोई भविष्यवाणी की है। महंत गिरधारी ने आंखें बंद कर ली और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सेठ जी, भगवान ने मुझे संकेत दिया है कि आपके घर पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। बाबा, क्या कोई उपाय है? अब महंत गिरधारी मुस्कुराया। है, लेकिन यह आसान नहीं है। बाबा, मैं कुछ भी करूंगा। सेठ गिड़गिड़ाया। ठीक है, साधु ने गंभीरता से कहा, तुम्हें एक विशेष पूजा करवानी होगी, लेकिन यह कोई साधारण पूजा नहीं होगी। अब यहाँ पर लखनलाल की एंट्री हुई। वह एक सेवक के रूप में सामने आया और बोला, बाबा जी की पूजा में बहुत शक्ति होती है। मैंने अपनी आंखों से चमत्कार देखे हैं। गांव वाले भी यह सुनकर चौंक गए। क्या वाकई? हाँ, लखनलाल ने तुरंत एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। एक गांव में जब बाबा ने पूजा की तो वहाँ का सबसे अमीर आदमी एक भयानक संकट से बच गया। अब सेठ हरप्रसाद पूरी तरह से विश्वास कर चुका था। बाबा,
कृपया मेरी भी रक्षा करें। महंत गिरधारी ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, लेकिन यह पूजा बहुत कठिन होगी। इसके लिए तुम्हें सोने के 50 सिक्के चढ़ाने होंगे। सेठ हरप्रसाद तुरंत अपने नौकर को बुलाकर 50 सोने की मोहरें मंगवाने लगा। लखनलाल और महंत गिरधारी की आंखें चमक उठीं। अब असली ठगी शुरू हो चुकी थी। रतनपुर का सबसे अमीर आदमी सेठ हरप्रसाद अपनी दौलत के लिए जितना मशहूर था उतना ही अंधविश्वासी भी था। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसने किसी साधु संत का अपमान कर दिया या उनकी सेवा न की तो उसका पूरा भाग्य डूब सकता है। इसी कमजोरी को भांपकर महंत गिरधारी और लखनलाल ने उसे अपने जाल में फंसाने का फैसला कर लिया था। महंत गिरधारी ने सेठ के सामने लंबी सांस ली और कहा, सेठ जी, आपकी कुंडली में बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। सेठ की आंखें चौड़ी हो गईं। कैसा संकट बाबा? महंत गिरधारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और नाटकीय अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुरंत पूजा न करवाई गई तो तुम्हारा पूरा धन नष्ट हो जाएगा। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा, कोई उपाय बताइए, मैं कुछ भी करूँगा। अब लखनलाल ने धीरे से बोलना शुरू किया, बाबा की पूजा बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन इसके लिए बलिदान देना पड़ता है। सेठ घबरा गया। कैसा बलिदान? सोने का बलिदान? महंत गिरधारी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इस पूजा में 50 सोने की मोहरें चढ़ानी होंगी। सेठ हरप्रसाद के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। अब सेठ दौराहे पर खड़ा था। अगर वह 50 मोहरें देता तो उसे अपनी दौलत जाने का डर था। अगर वह नहीं देता तो उसे अपने भाग्य के नष्ट होने का डर था। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। सेठ जी, बाबा की बात मान लो। हाँ, बाबा को सब कुछ पता होता है। सेठ पसीने पसीने हो गया। ठीक है बाबा, उसने धीरे से कहा, मैं 50 मोहरें चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अब महंत गिरधारी ने पूजा की पूरी योजना बना ली, लेकिन याद रखना, उसने गंभीरता से कहा, अगर किसी ने पूजा में कोई गलती की तो सारा प्रभाव उल्टा पड़ जाएगा। अब सेठ और गांव वाले और भी डर गए। लखनलाल ने मन ही मन हंसी दबाई। वाह बाबा, कमाल का खेल खेल रहे हो। अगले दिन गांव के सबसे बड़े मंदिर में एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया। मंदिर के अंदर महंत गिरधारी ने एक लाल कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर मोहरों से भरी थाली रखवाई। गांव वाले स्तब्ध होकर यह सब देख रहे थे। सेठ हरप्रसाद घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मेरी रक्षा करो। महंत गिरधारी ने आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। लखनलाल पास ही बैठकर यह सब देख रहा था। अब असली खेल शुरू होगा। पूजा के दौरान महंत गिरधारी धीरे धीरे मंत्र पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा धुआं छोड़ने वाला पाउडर आग में डालने लगा। जैसे ही धुआं उठा, पूरा मंदिर रहस्यमय लगने लगा। गांव वाले डर गए। अरे, ये क्या हो रहा है? महंत गिरधारी ने अपनी आवाज भारी कर ली। ये भगवान का संकेत है। अब सेठ की घबराहट और बढ़ गई। बाबा, क्या अब मेरी मुसीबत टल जाएगी? महंत गिरधारी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अभी अंतिम चरण बाकी है। महंत गिरधारी ने सभी को आंखें बंद करने का आदेश दिया। अब अंतिम मंत्र पढ़ा जाएगा। गांव वाले आंखें बंद कर बैठे रहे और जैसे ही सबकी आंखें बंद हुईं, लखनलाल ने थाली में रखी 50 सोने की मोहरों को झटपट अपने थैले में डाल लिया। पूजा समाप्त हुई। अब आप सब आंखें खोल सकते हैं। गांव वालों ने जैसे ही आंखें खोली, मोहरें गायब थीं। सेठ हरप्रसाद चौंक गया। अरे, मेरी मोहरें कहाँ गईं? महंत गिरधारी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने तुम्हारा दान स्वीकार कर लिया। सेठ और गांव वाले खुशी से झूम उठे। बाबा की जय। और इसी तरह 50 सोने की मोहरें ठगों के हाथ लग गईं। रात में जब सेठ और गांव वाले अपने अपने घर चले गए, लखनलाल और महंत गिरधारी एकांत में मिले। लखनलाल ने थैले से मोहरें निकाल कर देखा और मुस्कुराया। वाह बाबा, क्या खेल खेला है। महंत गिरधारी ने भी हंसते हुए कहा, अब ये मोहरें बांटनी होंगी। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। पूजा पूरी हो चुकी थी। सेठ हरप्रसाद संतुष्ट था कि भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली थी और गांव वाले इस चमत्कार को देखकर साधु की जय जयकार कर रहे थे। लेकिन इस खेल के असली खिलाड़ी महंत गिरधारी और लखनलाल अब एक नई मुसीबत की तरफ बढ़ रहे थे जो उन्हें अभी पता नहीं था।
रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, ठगों का असली जश्न शुरू हुआ। लखनलाल और महंत गिरधारी गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी नकली तपस्या वाली कुटिया बना रखी थी। लखनलाल ने थैले में से मोहरों की थैली निकाली और उसे जमीन पर डाल दिया। वाह बाबा, क्या गजब की ठगी मारी है, लखनलाल ने हंसते हुए कहा। महंत गिरधारी ने भी खुश होकर कहा, भगवान की कृपा से सब कुछ सही रहा। दोनों ने मोहरों को गिनना शुरू किया। कुल 50 मोहरे। लखनलाल ने एक मोहरा उठाकर उसकी चमकदार सतह को देखते हुए कहा, अब बताओ बाबा, ये आधी आधी बांटें या फिर कोई नई योजना बनाएं? साधु ने कुछ सोचते हुए कहा, बंटवारा तो करना ही होगा, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगला कदम क्या होगा? लखनलाल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले यह तय कर लें कि इन मोहरों का क्या करना है। इन्हें ज्यादा दिन तक अपने पास रखना खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच पहला मतभेद शुरू हुआ। महंत गिरधारी ने कहा, बाबा, इन मोहरों को हमें तुरंत खर्च नहीं करना चाहिए। अगर हम इसे अभी इस्तेमाल करेंगे तो कोई न कोई हम पर शक कर सकता है। लखनलाल ने सिर हिलाया, सही कह रहे हो, लेकिन अगर ये मोहरें हमारे पास रहीं तो क्या गारंटी है कि हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे? साधु ने भौहें चढ़ाईं, तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो? लखनलाल मुस्कुराया, बाबा, ठगों की दुनिया में भरोसा सबसे बड़ा धोखा होता है। अब यहाँ पर एक नया खेल शुरू हो चुका था। एक ठग दूसरे ठग पर शक करने लगा था। इधर अगले ही दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के एक आदमी रामजीवन ने रात को एक संदिग्ध छाया को सेठ हरप्रसाद के घर के पास देखा था। रामजीवन ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, मुझे शक है कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया है। गांव वाले चौंक गए। कैसा खेल? सोने की मोहरें भगवान ने ली या किसी और ने? अब गांव में हलचल मच गई थी। क्या मतलब? अगर मोहरें सच में भगवान ने ली होती तो क्या वे अब तक मंदिर में होती? यह सुनकर कुछ लोग डर गए तो कुछ को शक हुआ, कहीं कोई साधु बनकर हमें धोखा तो नहीं दे गया। अब धीरे धीरे मामला गंभीर होता जा रहा था। गांव के मुखिया ने तुरंत पंचायत बुलाई। अगर हमें शक है तो हमें महंत गिरधारी को फिर से बुलाना चाहिए। अब सेठ हरप्रसाद भी थोड़ा डरने लगा था। नहीं नहीं, बाबा ने कहा था कि पूजा पूरी हो चुकी है, लेकिन गांव वाले अब अड़ गए। हमें बाबा को फिर से देखना होगा। अब गांव में महंत गिरधारी की असलियत पर खतरा मंडराने लगा था। उधर महंत गिरधारी और लखनलाल अपनी अगली योजना पर चर्चा कर ही रहे थे कि उन्हें यह खबर मिली, गांव वाले हमें बुला रहे हैं। अब महंत गिरधारी घबरा गया। बाबा, अब क्या करें? लखनलाल ने गंभीरता से कहा, जल्दी से यह जगह छोड़नी होगी, लेकिन अगर हम अचानक चले गए तो गांव वालों को शक हो जाएगा। लखनलाल ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराया, तो क्यों न हम एक और झूठ बोले। अब एक नई योजना बनी। महंत गिरधारी को गायब होना था। लखनलाल ने कहा, हम गांव वालों के सामने यह दिखाएंगे कि बाबा ने समाधि ले ली। साधु ने आंखें चौड़ी कर दी। क्या? हाँ, अगर तुम गायब हो जाओगे तो गांव वालों को लगेगा कि तुम सच में भगवान के दूत थे। साधु को यह आइडिया पसंद आया। तो अब क्या करना होगा? लखनलाल ने मुस्कुराकर कहा, एक नाटक करना होगा। अगली सुबह गांव के लोग जब मंदिर पहुंचे तो वे हैरान रह गए। महंत गिरधारी वहां नहीं था। मंदिर के अंदर केवल एक पत्र रखा था जिस पर लिखा था, मेरी साधना पूरी हो गई है, अब मैं इस दुनिया से विदा हो रहा हूँ। भगवान ने मुझे बुला लिया है। मेरे किसी भी भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं है। याद रखो, सच्चाई और भक्ति में ही शक्ति है। गांव वालों ने यह पढ़कर जय जयकार करनी शुरू कर दी। बाबा को भगवान ने अपने पास बुला लिया। यह कोई साधारण इंसान नहीं था। गांव के सभी लोग झुककर प्रार्थना करने लगे और इसी तरह महंत गिरधारी बिना किसी शक के पूरी 50 सोने की मोहरों के साथ गांव से बाहर निकल गया। अब कहानी एक और रोमांचक मोड़ लेने वाली थी। लखनलाल और महंत गिरधारी को लगा था कि वे पूरी तरह बच गए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गांव का एक आदमी उनके पीछे पीछे आ रहा था। अब क्या यह आदमी उनकी सच्चाई उजागर कर देगा या फिर ठगों का खेल आगे भी चलता रहेगा? गांव में अब भी महंत गिरधारी की जय जयकार हो रही थी। लोगों को विश्वास था कि साधु बाबा साक्षात भगवान का अवतार थे।
जो अपनी साधना पूरी करने के बाद स्वर्ग चले गए। लेकिन इस जय जयकार के बीच एक आदमी ऐसा था जिसे इस पूरी घटना पर संदेह हो रहा था। वह आदमी था राम नारायण। राम नारायण गांव का एक होशियार व्यक्ति था। वह बचपन से ही हर चीज को तर्क और समझदारी से देखने का आदी था। उसे यह मानने में दिक्कत हो रही थी कि कोई साधु अचानक गायब कैसे हो सकता है। राम नारायण ने सबसे पहले मंदिर के चारों ओर अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। वह देखना चाहता था कि क्या महंत गिरधारी के गायब होने का कोई ठोस सबूत मिल सकता है। अचानक उसकी नजर मंदिर के पीछे पड़े कदमों के निशानों पर गई। अगर साधु सच में स्वर्ग चला गया तो ये पैरों के निशान कहाँ से आए? उसका शक और गहरा हो गया। उधर लखनलाल और महंत गिरधारी अब गांव से काफी दूर निकल चुके थे। वे एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। रात का समय था। आसमान में चांद चमक रहा था और जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। महंत गिरधारी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बाबा, हमें जल्दी निकलना होगा, लखनलाल ने हंसते हुए कहा। अरे बाबा, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे सच में कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। महंत गिरधारी ने माथे से पसीना पोंछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अजीब सा डर लग रहा है। इधर राम नारायण ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। वह गांव से निकलकर ठगों के पैरों के निशानों का पीछा करने लगा। अब यह खेल एक शिकारी और शिकार में बदल चुका था। चलते चलते महंत गिरधारी और लखनलाल एक सुनसान इलाके में पहुँचे। यह एक पुराना उजाड़ पड़ा मंदिर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। लखनलाल ने चारों ओर देखा और कहा, यहाँ कुछ दिनों के लिए छिपा जा सकता है। महंत गिरधारी ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी ही अगला गांव ढूंढना होगा। अब सवाल यह था कि क्या वे यहाँ सुरक्षित थे? राम नारायण ठगों के निशानों का पीछा करते करते उसी उजाड़ मंदिर तक पहुँच गया। उसने दूर से देखा कि झोपड़ी के अंदर आग जल रही थी और दो परछाइयां दिख रही थीं। तो ये लोग भागकर यहाँ छिपे हैं। अब राम नारायण को पूरा यकीन हो चुका था कि गांव के लोग ठगे जा चुके हैं। राम नारायण ने ठगों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। लेकिन क्या वह सफल होगा या ठग उसे भी अपने जाल में फंसा लेंगे? राम नारायण अब उस उजाड़ मंदिर के पास आ चुका था जहां लखनलाल और महंत गिरधारी छिपे हुए थे। वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ा ताकि ठग उसे देख न सकें। झोपड़ी के अंदर हल्की हल्की रोशनी थी और दो परछाइयां हिल रही थीं। राम नारायण ने पेड़ों के पीछे से छिपकर सुनने की कोशिश की कि वे क्या बात कर रहे थे। लखनलाल और महंत गिरधारी अब तक पूरी तरह निश्चिंत थे कि वे सफलतापूर्वक गांव से बचकर निकल आए हैं। अब आगे क्या करना है? महंत गिरधारी ने धीरे से पूछा। लखनलाल ने बीड़ी का धुआं उड़ाते हुए कहा, अब हमें अगला गांव ढूंढना होगा, लेकिन पहले हमें यह देखना होगा कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। महंत गिरधारी ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हमें थोड़े दिन छिपकर रहना चाहिए। गांव वालों को भूलने दो कि हम कौन थे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कोई पहले से ही उनका पीछा कर रहा था। राम नारायण को अब पूरा यकीन हो गया कि गांव में किया गया चमत्कार सिर्फ एक ठगी थी। अब इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा, उसने मन में सोचा। लेकिन वह अकेला था। अगर उसने सीधे इनसे भिड़ने की कोशिश की तो हो सकता था कि ये ठग उसे मारकर भाग जाए। मुझे चालाकी से काम लेना होगा। राम नारायण ने सोचा कि अगर वह इनकी बातों में पड़कर खुद को एक नया शिकार दिखाए तो वह इनके असली इरादे जान सकता है। राम नारायण अब अपनी चाल चलने वाला था। उसने जल्दी से अपने कपड़े गंदे किए, अपना चेहरा धूल से ढका और अपने बाल बिखेर लिए ताकि वह एक थका हारा यात्री लगे। अब वह जानबूझकर झोपड़ी की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ा। जैसे ही वह झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने जोर से आवाज लगाई, बचाओ, कोई है? अंदर बैठे लखनलाल और महंत गिरधारी चौंक गए। महंत गिरधारी ने फुसफुसाकर कहा, बाबा, यह कौन हो सकता है? लखनलाल ने आंखें सिकोड़कर कहा, लगता है कोई राहगीर है, देखना पड़ेगा। लखनलाल ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और राम नारायण को देखकर नकली चिंता दिखाते हुए बोला, अरे कौन हो भाई? इस हालत में यहाँ कैसे आए? राम नारायण ने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, बाबा, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। महंत गिरधारी ने फुसफुसाकर लखनलाल से कहा, बाबा, ये आदमी बड़ा कमजोर लग रहा है, इसे अंदर बुला लेते हैं। लखनलाल मुस्कुराया और बोला, आओ भाई, अंदर आ जाओ।
रामनारायण अंदर आ गया। अब असली खेल शुरू हो चुका था। रामनारायण को झोपड़ी के अंदर घुसते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में कपड़ों के नीचे कुछ छिपाया हुआ था, शायद वही मोहरें थीं। अच्छा, तो ये लोग यहाँ अपनी लूट छिपाकर बैठे हैं। रामनारायण ने धीरे से कहा, बाबा आप कौन हैं? महंत गिरधारी ने अपनी आवाज में मिठास घोलकर कहा, हम तो बस भगवान के सेवक हैं जो इस जंगल में ध्यान करने आए हैं। रामनारायण ने नकली आश्चर्य दिखाते हुए कहा, सच में? तो फिर आप यहाँ क्यों छिपकर रह रहे हैं? लखनलाल ने तुरंत जवाब दिया, अरे भाई, असली संत दुनिया से दूर रहकर ही भगवान की भक्ति करते हैं। अब रामनारायण को यकीन हो गया कि ये दोनों पकड़े जाने के डर से यहाँ छिपे हुए हैं। अब रामनारायण ने एक नई चाल चली। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पूरा धन लुट चुका है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। महंत गिरधारी ने तुरंत दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, अरे बेटा, क्या हुआ? रामनारायण ने झूठी कहानी सुनाई। मैं एक अमीर आदमी था, लेकिन कुछ लुटेरों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब लखनलाल और महंत गिरधारी के मन में लालच जागने लगा। अगर यह आदमी सच में अमीर था तो इसके पास कुछ न कुछ तो होगा। लखनलाल ने महंत गिरधारी को इशारा किया, इसे अपने जाल में फंसाओ। महंत गिरधारी ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। रामनारायण ने सिर झुका लिया। महंत गिरधारी ने अपनी आवाज में रहस्यमय अंदाज लाते हुए कहा, तुम्हारे ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, तुम्हें तुरंत एक विशेष पूजा करानी होगी। रामनारायण ने नकली डर दिखाते हुए कहा, क्या बुरी आत्मा? लखनलाल ने सिर हिलाया। हाँ, और इस आत्मा को दूर करने के लिए सोने की बलि देनी होगी। अब रामनारायण को समझ में आ गया कि वे उसे भी ठगने की योजना बना चुके हैं। अब रामनारायण ने उल्टा इन्हें ही फंसाने का फैसला किया। उसने डरते हुए कहा, लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है बाबा। महंत गिरधारी ने सोचा कि अगर यह आदमी लुटा पिटा है तो इसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन तभी रामनारायण ने अगला पत्ता फेंका। हालांकि मेरे पिता के पास बहुत धन है। अब लखनलाल और महंत गिरधारी के कान खड़े हो गए। कहाँ रहते हैं तुम्हारे पिता? रामनारायण ने नकली मासूमियत दिखाते हुए कहा, अगले गांव में। अब ठगों के दिमाग में नया लालच आ गया था। महंत गिरधारी ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे पिता अमीर हैं तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब रामनारायण ने मन ही मन मुस्कुराया, अब ये ठग खुद मेरे जाल में फंसेंगे। रामनारायण अब पूरी तरह से तैयार था। वह जानता था कि लखनलाल और महंत गिरधारी ठगी के उस्ताद हैं, लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से सामना करना पड़ रहा था जो न केवल चतुर था बल्कि उनकी हर चाल को उल्टा भी कर सकता था। रामनारायण ने एक नकली कहानी गढ़कर ठगों को लालच में डाल दिया था। अब अगला कदम था इन्हें पूरी तरह से अपने जाल में फंसाना। महंत गिरधारी ने रामनारायण की बात सुनकर गहरी सांस ली और लखनलाल की तरफ देखा। अगर इस आदमी के पिता वाकई अमीर हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा मौका हो सकता है। लखनलाल ने भी सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। महंत गिरधारी ने नकली दयालुता दिखाते हुए कहा, बेटा हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पूरी योजना समझनी होगी। रामनारायण ने मन ही मन हंसी दबाई। अब ठग खुद फंसेंगे। रामनारायण ने ठगों को पूरी तरह से विश्वास में लेने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी। मेरे पिता का नाम राजा राम है, वे बहुत बड़े व्यापारी हैं। उनका धन गांव के सबसे सुरक्षित तहखाने में रखा गया है। लेकिन महंत गिरधारी और लखनलाल ने एक साथ पूछा, लेकिन क्या? रामनारायण ने नकली दुखी भाव दिखाते हुए कहा, लेकिन वे बहुत अंधविश्वासी हैं। वे धन की रक्षा के लिए रोज पूजा पाठ कराते हैं। अब महंत गिरधारी की आंखें चमक उठी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उन्हें किसी पूजा में फंसा लें तो उनकी सारी दौलत पर कब्जा किया जा सकता है। लखनलाल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। अब तीनों झोपड़ी के अंदर बैठे थे और रामनारायण ठगों को उनकी ही चाल में फंसाने की तैयारी कर रहा था। महंत गिरधारी ने कहा, हमें यह दिखाना होगा कि तुम्हारे पिता पर किसी बुरी आत्मा का साया है। लखनलाल ने सिर हिलाया, और फिर हम एक विशेष पूजा का सुझाव देंगे जिससे वे पूरी तरह हमारे जाल में फंस जाएंगे। रामनारायण ने नकली भोलेपन से कहा, लेकिन बाबा मेरे पिता बहुत होशियार हैं,
वे आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते। महंत गिरधारी ने ठहाका लगाते हुए कहा, हमारी ठगी की कला इतनी तेज है कि अब तक कोई हमें पकड़ नहीं पाया। तुम्हारे पिता भी हमारी बातों में आ जाएंगे। अब ठग पूरी तरह से लालच में आ चुके थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस बार शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद वे होने वाले थे। अगले ही दिन महंत गिरधारी, लखनलाल और रामनारायण एक गांव की ओर रवाना हुए, जहां रामनारायण के पिता राजा राम रहते थे। लेकिन असल में यह सब रामनारायण का एक जाल था। अब असली खेल शुरू होगा। रामनारायण मन ही मन सोच रहा था कि कैसे इन ठगों को गांव वालों के सामने पकड़वाया जाए। जैसे ही ये तीनों गांव पहुंचे, रामनारायण ने ठगों को एक पुरानी हवेली दिखाई। यही है मेरे पिता का घर। महंत गिरधारी ने हवेली को गौर से देखा। ये बहुत बड़ी और आलीशान थी। लखनलाल ने धीरे से कहा, बाबा, यहाँ बहुत बड़ी दौलत है। अब वे अंदर जाने को तैयार थे, लेकिन रामनारायण ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। गांव में घुसते ही रामनारायण ने मौका देखकर अपने एक भरोसेमंद दोस्त सुरेश को बुलाया और चुपचाप उसे पूरी सच्चाई बता दी। ये दोनों ठग हैं, इन्हें किसी भी हाल में भागने मत देना। सुरेश चौंक गया। क्या? ये लोग तो संत लग रहे हैं। रामनारायण ने हंसकर कहा, इसीलिए तो ये ठग हैं। अब गांव में चुपचाप एक नई योजना बननी शुरू हो गई। उधर महंत गिरधारी ने तुरंत एक नाटक रचना शुरू कर दिया। वह राजा राम के सामने सिर झुकाकर बोला, सेठ जी, मुझे स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि आपकी रक्षा करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। राजा राम थोड़ा अचंभित हुआ। मुझे रक्षा की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब लखनलाल ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, आपकी कुंडली में भयंकर दोष है। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। राजा राम थोड़ा घबरा गया। तो क्या करना होगा? महंत गिरधारी ने धीरे से कहा, एक विशेष पूजा करवानी होगी जिसमें सोने की बलि देनी होगी। अब राजा राम की आंखें चौड़ी हो गईं। सोने की बलि? लखनलाल ने गंभीरता से कहा, हाँ, यह बहुत जरूरी है। अब ठगों को लग रहा था कि वे जल्द ही एक बहुत बड़ी लूट करने वाले हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली शिकार वे खुद बनने वाले थे। ठगों की योजना पूरी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वे पूजा शुरू करने वाले थे, अचानक गांव के 20 से 25 लोग वहां आ गए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। महंत गिरधारी और लखनलाल चौंक गए। अरे, ये लोग यहाँ क्यों आए? राजा राम ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, ये सब आपकी सच्चाई देखने आए हैं। अब ठगों के होश उड़ गए। रामनारायण ने आगे बढ़कर जोर से कहा, गांव वालों, ये दोनों ठग हैं। ये तुम सबको लूटने आए थे। महंत गिरधारी और लखनलाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब गांव वालों ने डंडे और रस्सियों से उन्हें पकड़ लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं। ठग अब पूरी तरह पकड़े जा चुके थे। अब गांव वालों के सामने सवाल था, क्या इन ठगों को पुलिस को सौंपा जाए या गांव में ही सजा दी जाए? अब यह खेल पूरी तरह पलट चुका था। जो लोग दूसरों को ठगते थे, वे अब खुद फंस चुके थे। गांव वाले गुस्से में थे। हर कोई ठगों को देखकर चिल्ला रहा था, इन धोखेबाजों को सजा दो। इन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को ठगा है। इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। महंत गिरधारी और लखनलाल, जो अब तक लोगों को अपने जाल में फंसाने के आदी थे, अब खुद फंस चुके थे। गांव का मुखिया, सेठ राजा राम और बाकी बुजुर्ग लोग भी वहां आ चुके थे। राजा राम ने ठगों की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम लोग साधु के वेश में गांवों को लूटने आए थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? महंत गिरधारी ने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। नहीं नहीं सेठ जी, हमें गलत समझा जा रहा है। हम तो बस लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन गांव वाले अब बेवकूफ नहीं बन सकते थे। एक आदमी भीड़ में से चिल्लाया, अगर तुम मदद कर रहे थे तो फिर सोने की मोहरें क्यों मांगते थे? अब महंत गिरधारी और लखनलाल पूरी तरह घिर चुके थे। रामनारायण, जिसने इन दोनों को पूरी चालाकी से फंसाया था, अब आगे आया। उसने अपनी जेब से वही पुड़िया निकाली जिसमें सोने की मोहरें थीं। गांव वालों, देखो, यही है इनकी असलियत। गांव वाले जैसे ही मोहरें देखते हैं, उनका गुस्सा और भड़क जाता है। इनका असली मकसद यही था। इन्हें सजा दो। अब महंत गिरधारी पूरी तरह डर चुका था। गांव वालों, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन गांव वाले अब ठगों की बातों में नहीं आने वाले थे। सेठ राजा राम ने गुस्से से कहा, तुम्हारी सजा अब हम तय करेंगे।
गांव के पंचों ने आपस में चर्चा की और एक फैसला लिया। मुखिया ने ठगों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी वजह से कई गांव वालों को नुकसान हुआ है, इसलिए तुम्हें यह सजा दी जाती है। सभी सोने की मोहरें गांव के मंदिर में दान कर दी जाएंगी। तुम दोनों को पूरे गांव में घुमाया जाएगा ताकि सबको पता चले कि तुम धोखेबाज हो। इसके बाद तुम्हें इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। गांव वालों ने जोर से तालियां बजाकर फैसला मंजूर किया। अब महंत गिरधारी और लखनलाल को एहसास हो चुका था कि उनका खेल खत्म हो चुका है। ठगों को रस्सियों से बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। लोग उनके ऊपर सड़े हुए टमाटर और कीचड़ फेंक रहे थे। हर कोई उन्हें कोस रहा था। तुमने हमारी आस्था का मजाक बनाया, अब किसी और गांव में यह मत करना। अब देखो कैसे असली ठग पकड़े गए। महंत गिरधारी और लखनलाल के चेहरे पर शर्म और डर था। अंत में गांव वालों ने उन्हें पकड़कर गांव की सीमा पर छोड़ दिया। अगर दोबारा यहाँ दिखे तो बहुत बुरा होगा। महंत गिरधारी और लखनलाल भागते हुए जंगल की तरफ चले गए। अब वे जानते थे कि उनका खेल पूरी तरह खत्म हो चुका था। रामनारायण ने गांव वालों की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब हमारे गांव में कोई ठग दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। गांव वालों ने खुशी से उसकी जय जयकार की। रामनारायण ने हमें बचा लिया। अब गांव वाले समझ चुके थे कि चमत्कारों से ज्यादा जरूरी होती है सच्चाई और समझदारी। महंत गिरधारी और लखनलाल जैसे ठग हमेशा खुद के ही जाल में फंस जाते हैं। अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो कोई भी ठगी नहीं कर सकता। सच और चालाकी में हमेशा सच की जीत होती है। यही थी एक ठग की कहानी जिसका खेल आखिर में खत्म हो गया। पुरानी इमारतों और बाजारों से घिरे उस नगर में व्यापारियों की चहल पहल थी। हर गली में आवाजें गूंजती। कोई कपड़े बेच रहा था, कोई मिठाइयाँ, तो कोई दूर दूर के देशों से आए मसाले। यह नगर समृद्ध था, लेकिन इसके भीतर छिपे रिश्तों की कहानियां कहीं अधिक दिलचस्प थीं। इसी नगर में दो भाई रहते थे, विष्णु और आनंद। दोनों का जन्म एक ही परिवार में हुआ था, लेकिन दोनों की सोच, आदतें और जीवन के प्रति दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। विष्णु बड़ा भाई चालाक और व्यावहारिक था। उसने अपने पिता के निधन के बाद उनके व्यापार को बड़ी समझदारी से संभाला और जल्द ही नगर के सबसे सफल व्यापारियों में से एक बन गया। दूसरी ओर छोटा भाई आनंद एक सरल, दयालु और परोपकारी व्यक्ति था, जिसे व्यापार और पैसों की दुनिया से कोई खास लगाव नहीं था। विष्णु ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ज देने का काम भी शुरू कर दिया था। वह ऊंचे ब्याज पर लोगों को पैसे उधार देता और बदले में उन्हें अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर करता। उसके प्रभाव का यह हाल था कि पूरे नगर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जिसने उससे कर्ज न लिया हो। उसकी ठसक इतनी थी कि बाजार के दुकानदार तक उसे उधार में सामान देने को तैयार रहते। इसके विपरीत आनंद अपने घर को धर्मशाला बना चुका था। हर दिन कोई न कोई अतिथि आता, कोई साधु संत, कोई राहगीर तो कोई भूखा गरीब। आनंद के पास जितना भी था वह खुशी खुशी दूसरों में बांट देता। उसने भी कुछ लोगों को कर्ज दिया था, लेकिन उसे ब्याज की कोई चिंता नहीं थी। उसने सिर्फ उन लोगों की मदद के लिए पैसा दिया था जो संकट में थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे विष्णु का व्यापार बढ़ता गया। उसने एक नई हवेली बनवाई, महंगे कपड़े पहनने लगा और नगर के बड़े व्यापारियों के साथ बैठने लगा। उसकी बातों में ठहराव था, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में ऐसा प्रभाव कि लोग उसके सामने सिर झुका लेते थे। आनंद की स्थिति इसके ठीक उलट थी। उसके घर में कभी अतिथियों की भरमार होती तो कभी खाने के लाले पड़ जाते। उसका स्वभाव ऐसा था कि अगर कोई जरूरतमंद आता तो वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन उसकी मदद जरूर करता। धीरे धीरे उसका धन समाप्त होने लगा। पहले तो उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब नौबत यहाँ तक आ गई कि घर के नौकर भी एक एक करके उसे छोड़ने लगे, तब उसे चिंता होने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आनंद, तुम्हें अब थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। हमारा भी एक परिवार है, हमें भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी होगी। आनंद ने हंसकर जवाब दिया, जो हमारे पास है वही हमारा है, भगवान जो देगा वही खाएंगे। पत्नी को यह उत्तर सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन वह जानती थी कि आनंद को समझाना बेकार है। नगर में एक दिन एक व्यापारी आया जिसने हाल ही में एक बड़ी रकम उधार ली थी। वह विष्णु के पास पहुंचा और बोला, मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। इस महीने व्यापार में घाटा हुआ है।
विष्णु ने गहरी निगाहों से उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, मुझे घाटे से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें समय पर पैसा चुकाना ही होगा, वरना तुम्हारी दुकान मेरी होगी। यह सुनकर व्यापारी कांप उठा। उसने सिर झुकाकर हामी भर ली। उसी दिन आनंद के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो बहुत परेशान था। बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, अगर कुछ मदद कर सको तो बहुत उपकार होगा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। आनंद ने तुरंत अपने घर से राशन लाकर उसे दे दिया। उसकी पत्नी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। जब बूढ़ा चला गया तो वह धीरे से आनंद के पास आई और बोली, हमारे पास भी ज्यादा कुछ नहीं बचा है, तुम्हें अपने भाई से मदद मांगनी चाहिए। आनंद ने एक क्षण के लिए सोचा। वह जानता था कि विष्णु मदद करेगा, लेकिन उसकी अपनी शर्तों पर। अगली सुबह आनंद भारी मन से अपने बड़े भाई के पास गया। विष्णु अपने आलीशान बैठक खाने में बैठा था। सामने की मेज पर सोने का बना हुआ हुक्का रखा था। भैया, आनंद ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। विष्णु ने एक गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अच्छा, इतने वर्षों तक तुमने मेरे काम को नीची निगाहों से देखा, अब तुम मुझसे ही मदद मांगने आए हो। आनंद को यह सुनकर अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने संयम रखा। भैया, मेरी मजबूरी मत देखो, सिर्फ इतना सोचो कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, उसने विनम्रता से कहा। विष्णु ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें कोई दान नहीं दूंगा। तुम्हें मेरी खरीदी हुई जमीन पर जाकर खेती करनी होगी। जो मेहनत करोगे वही खाओगे। आनंद के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सिर झुका लिया। शाम होते होते आनंद ने अपना फैसला अपनी पत्नी को बताया। हमें यह शहर छोड़कर गांव जाना होगा, उसने कहा। पत्नी ने कोई विरोध नहीं किया। अब वह भी समझ चुकी थी कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। रात को जब आनंद अपने पुराने घर में बैठा था तो उसे बीते दिन याद आए। यह वही घर था जहाँ कभी रौनक हुआ करती थी, जहाँ दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता था। आज वही घर वीरान लग रहा था। सुबह होते ही उसने अपना सामान बांध लिया। बच्चे भी चुपचाप थे, जैसे उन्हें भी एहसास हो गया हो कि जीवन बदलने वाला है। अगले दिन आनंद अपने परिवार के साथ गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन वह मन में उम्मीद लेकर जा रहा था कि शायद यह नई शुरुआत उसके जीवन को बदल दे। पीछे शहर में विष्णु अपनी हवेली में बैठा सोच रहा था, देखते हैं यह कब तक टिकता है। सूरज ढल रहा था। शहर की जगमगाती रोशनी पीछे छूट चुकी थी और अब रास्ते में केवल ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां, ऊंचे ऊंचे पेड़ और कभी कभार दिखने वाले छोटे गांव थे। आनंद बैलगाड़ी में बैठा अपने नए जीवन के बारे में सोच रहा था। क्या मैं सही कर रहा हूँ? यह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसके साथ उसकी पत्नी सरिता, 2 बच्चे गौरव और नंदिनी और कुछ सामान था जो किसी तरह बैलगाड़ी में समा पाया था। जितना धन बचा था वह भी बहुत कम था। बैलगाड़ी की गति धीमी थी और रास्ता लंबा। रास्ते में कई जगह रुकना पड़ा। कहीं गाड़ी का पहिया फंस गया तो कहीं रात बिताने की जगह ढूंढनी पड़ी। हर ठहराव के साथ आनंद की उम्मीदें और चिंता आपस में उलझती जा रही थीं। बाबा, हम गांव कब पहुंचेंगे? छोटे गौरव ने पूछा। आनंद ने उसे गोद में उठाया और मुस्कुराकर बोला, बस बेटा, थोड़ी ही देर में। लेकिन वह खुद जानता था कि यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला। रात के तीसरे पहर, जब आसमान में केवल आधा चांद चमक रहा था, बैलगाड़ी गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास रुकी। चारों तरफ सन्नाटा था। गांव अभी सो रहा था। सरिता ने गाड़ी से उतरकर चारों ओर देखा। कितना अजीब सा लग रहा है ना? आनंद ने हामी भरी। शहर की चहल पहल के बाद यह सन्नाटा उसे असहज कर रहा था, लेकिन अब यही उसकी नई दुनिया थी। गांव में घुसते ही उन्हें एहसास हो गया कि यह जगह शहर से कितनी अलग है। कच्चे मकान, संकरे रास्ते और हर जगह मिट्टी की महक। कुछ कुत्ते उन्हें देखकर भौंकने लगे, जिससे बच्चे डर गए। थोड़ी देर बाद वे उस खेत तक पहुँचे जो विष्णु ने आनंद को सौंपा था। वहाँ पहले से ही एक पुराना सा घर था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। सरिता ने घर को देखा और गहरी सांस ली। यही है हमारा नया घर? आनंद ने सिर हिलाया। घर का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर मकड़ियों के जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन यही अब उनका आशियाना था।
बच्चों को अंदर लिटाने के बाद आनंद और सरिता ने बैठकर अपने नए जीवन की शुरुआत पर चर्चा की। यहाँ रहकर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आनंद ने कहा, लेकिन हम इसे अपना घर बनाएंगे। सरिता ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस चुपचाप बैठी रही, सोच में डूबी हुई। अगली सुबह गांव में हलचल शुरू हो गई। आस पड़ोस के लोग बाहर निकलने लगे। जैसे ही उन्हें पता चला कि आनंद शहर से आकर यहाँ रहने लगा है, वे उत्सुकता से उससे मिलने आए। सबसे पहले हरिया काका आए, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। बेटा, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन बता, शहर छोड़कर यहाँ क्यों आ गया? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नया जीवन शुरू करने आया हूँ काका, खेती करूँगा। हरिया काका ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, अच्छा, खेती करना इतना आसान नहीं है बेटा, यहाँ के हालात शहर से बहुत अलग हैं। आनंद ने आत्मविश्वास से कहा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि यह काम उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। खेत की मिट्टी सूखी थी, बैलों की हालत अच्छी नहीं थी और पानी की व्यवस्था भी सही नहीं थी। विष्णु ने उसे यह जमीन तो दे दी थी, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं थी। उसे सब कुछ खुद से शुरू करना था। गांव में आनंद को कुछ दोस्त भी मिले और कुछ विरोधी भी। हरिया काका और रामलाल, एक मेहनती किसान, ने उसकी मदद करने की पेशकश की। अगर तुम्हें खेती करनी है तो सबसे पहले मिट्टी को पहचानना सीखो, रामलाल ने कहा। हर फसल की अपनी जरूरत होती है। आनंद ने ध्यान से सुना और सीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर कोई इतना मददगार नहीं था। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे बाहरी समझते थे और नहीं चाहते थे कि वह यहाँ टिके। यह शहर वाला आदमी यहाँ कितने दिन टिकेगा? रघु नाम के एक व्यक्ति ने अपने साथियों से कहा। रघु गांव का सबसे बड़ा जमींदार था और वह नहीं चाहता था कि कोई नया व्यक्ति आकर उसकी सत्ता को चुनौती दे। उसने ठान लिया कि आनंद को यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं देगा। गांव में पानी की भारी कमी थी। आनंद के खेत के पास एक कुआं था, लेकिन वह सूखा पड़ा था। हरिया काका ने सुझाव दिया, अगर तुम इस कुएं को साफ करवाओ तो शायद इसमें पानी आ सकता है, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। आनंद ने कुएं की सफाई करवाने का फैसला किया। उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और काम शुरू किया, लेकिन तभी रघु आ गया। यह कुआं मेरे खेतों के पास है, इसे साफ करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा, आनंद ने शांत स्वर में कहा। रघु भाई, ये कुआं सबके लिए है, अगर पानी आएगा तो सबका फायदा होगा। रघु ने ठहाका लगाया, देखते हैं तुम इसे कैसे साफ करवाते हो। उसने मजदूरों को धमकाया, जिससे वे भाग गए। आनंद समझ गया कि यह आसान नहीं होगा। अब आनंद ने खुद कुएं की सफाई करने का निश्चय किया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, खुदाई करता, मिट्टी हटाता और धीरे धीरे कुएं की सफाई करता। गांव के लोग चकित थे। कोई अकेला आदमी इतने बड़े कुएं को कैसे साफ कर सकता है? रघु और उसके आदमी हंसते थे। यह पागल हो गया है, कुछ ही दिनों में हार मान जाएगा। लेकिन आनंद डटा रहा। एक दिन जब वह कुएं के अंदर खुदाई कर रहा था, तो अचानक जमीन से पानी रिसने लगा। पानी, पानी आ गया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग दौड़ते हुए आए। रघु भी वहां आया, लेकिन अब उसकी आंखों में घमंड की जगह आश्चर्य था। हरिया काका ने आनंद के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुमने यह कर दिखाया। गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जब आनंद ने अकेले अपने हाथों से कुएं की सफाई की और उसमें से पानी निकाला, तो गांव वालों की नजरों में उसका सम्मान बढ़ गया। हरिया काका ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अब इस गांव में कोई नहीं कह सकता कि तुम मेहनती नहीं हो। रामलाल भी मुस्कुराया। अब तुम्हारी खेती को पानी की कमी नहीं होगी। ये कुआं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए बरकत लाएगा। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। रघु, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, अब अपने ही गांव में कमजोर महसूस कर रहा था। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई नया आदमी आकर उसकी धाक को चुनौती दे। एक कुएं से क्या होगा? उसने अपने साथियों से कहा। आनंद अगर सोच रहा है कि यह उसकी जीत है, तो उसे बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब जब पानी की समस्या हल हो गई थी, आनंद ने अपने खेतों को तैयार करना शुरू किया। खेत कई सालों से बंजर पड़े थे। मिट्टी सख्त थी और जंगली घास पूरे खेत में फैली हुई थी। यह काम आसान नहीं था। रामलाल ने उसे सलाह दी,
सबसे पहले मिट्टी को जोतना होगा, लेकिन तुम्हारे पास अच्छे बैल नहीं हैं, तुम्हें कुछ मजदूरों को रखना होगा। आनंद के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने खुद ही खेत जोतने का फैसला किया। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले वह हल उठाता और खेत में जुट जाता। उसकी पत्नी सरिता भी उसकी मदद करती। बच्चे भी छोटे छोटे काम करने लगे। गांव के लोग देखते थे और सोचते थे, यह आदमी कितना मेहनती है, लेकिन क्या यह सच में सफल हो पाएगा? रघु चुप नहीं बैठा। उसने अपने कुछ लोगों को बुलाया और कहा, अगर आनंद की फसल अच्छी हुई तो यह गांव में और मजबूत हो जाएगा, हमें उसे रोकना होगा। एक रात जब आनंद अपने घर में सो रहा था, रघु के आदमी चुपके से उसके खेत में पहुँचे। उन्होंने नई कटी हुई मिट्टी को उलट दिया, कुछ हिस्सों में जंगली झाड़ियाँ फैला दी और खेत में कांच और पत्थर बिखेर दिए, जिससे हल चलाना मुश्किल हो जाए। सुबह जब आनंद खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी रात में खेत की हालत खराब कर दी गई थी। सरिता ने घबराकर कहा, यह किसने किया होगा? आनंद ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि यह किसी की चाल थी। हरिया काका ने आकर देखा और कहा, बेटा, यह तुम्हारी परीक्षा है। जो मेहनती होते हैं उनके सामने हमेशा बाधाएं आती हैं। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आनंद ने कोई शिकवा शिकायत नहीं की। उसने बिना किसी से कुछ कहे फिर से खेत को तैयार करना शुरू किया। इस बार गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। रामलाल ने कहा, तुम अकेले यह सब नहीं कर सकते, हम तुम्हारी मदद करेंगे। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ने लगे। कुछ लोग पानी लाते, कुछ लोग हल चलाने में मदद करते और कुछ लोग मिट्टी साफ करने में लग गए। रघु यह सब देख रहा था और चिढ़ रहा था। यह गांव के लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? उसने गुस्से में कहा। उसके साथी बोले, लोगों को लगता है कि आनंद अच्छा आदमी है, वे उसकी मेहनत को देख रहे हैं। रघु की आंखें जल उठीं। हमें कुछ और बड़ा करना होगा। आखिरकार हफ्तों की मेहनत के बाद आनंद ने फसल के बीज बो दिए। वह रोज सुबह उठकर पौधों को देखता, उनकी देखभाल करता। अब उसका खेत पूरी तरह तैयार था और वह बेसब्री से फसल के बढ़ने का इंतजार कर रहा था। लेकिन खेती में धैर्य सबसे जरूरी चीज होती है। हरिया काका ने उसे चेतावनी दी, बेटा, यह सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, तुम्हें मौसम का भी ध्यान रखना होगा। अगर बारिश कम हुई तो समस्या होगी, अगर ज्यादा बारिश हुई तो भी नुकसान हो सकता है। आनंद समझ गया कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा। रघु ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह आनंद को असली झटका दे। अगर उसकी फसल ही नहीं बचेगी तो वह हार मान लेगा। उसने सोचा। उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, आने वाली रात को हम कुछ जंगली जानवरों को उसके खेत में छोड़ देंगे, वे उसकी फसल को बर्बाद कर देंगे। रात होते ही रघु के आदमी गांव के पास जंगल से कुछ नील गाय और सुअर को खेतों की ओर हाँकने लगे। भूखे जानवरों को खेत में घुसा दिया गया। सुबह जब आनंद खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि फसल बर्बाद हो चुकी थी। पौधे उखाड़ दिए गए थे, मिट्टी में गड्ढे बन गए थे और जगह जगह पत्तियां बिखरी थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सरिता दौड़कर आई और देखा तो उसकी भी आंखें भर आईं। बच्चे भी खेत में भागकर आए और चुपचाप खड़े रहे। गांव वाले यह देखकर सकते में थे। रघु अपने घर की छत पर खड़ा होकर आनंद को देख रहा था। उसकी आंखों में क्रूर हंसी थी। अब देखता हूँ यह कितना मेहनती है, उसने बड़बड़ाया। आनंद ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह रोया नहीं, न ही किसी से शिकायत की। वह जानता था कि उसे फिर से शुरुआत करनी होगी। हरिया काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह दुनिया उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। क्या तुम इस बार भी कोशिश करोगे? आनंद ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। हाँ काका, मैं हार नहीं मानूंगा। गांव के लोगों ने देखा कि आनंद ने अगले ही दिन फिर से हल उठाया और खेत को ठीक करने में जुट गया। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था। रघु यह देखकर भौंचक्का रह गया। यह आदमी आखिर किस मिट्टी का बना है? उसने गुस्से में कहा। गांव के लोग अब आनंद की और ज्यादा इज्जत करने लगे। वे समझ गए कि यह आदमी हार मानने वालों में से नहीं है। आनंद के खेत को तबाह हुए 2 दिन बीत चुके थे। गांव में यह चर्चा का विषय बन गया था कि आखिर वह अब क्या करेगा। कोई कहता अब तो इसे हार मान लेनी चाहिए, तो कोई कहता अगर यह दोबारा खेत जोतने निकला तो सच में यह आदमी पागल है। लेकिन आनंद के दिमाग में एक अलग ही विचार चल रहा था। उसने अपने बच्चों की ओर देखा जो चुपचाप बैठे थे।
गौरव की आंखों में चिंता थी, जबकि नंदिनी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी में लकीरें खींच रही थी, जैसे वह अपने पिता के खेत की नकल कर रही हो। आनंद ने मन ही मन सोचा, अगर मैं अभी हार मान लूं, तो मेरे बच्चे भी सीखेंगे कि मुश्किलों के सामने झुक जाना ही सही रास्ता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने तुरंत अपनी पत्नी सरिता से कहा, मैं फिर से खेत तैयार करूंगा। सरिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि आनंद के इरादे अडिग हैं। इस बार आनंद अकेला नहीं था। जब वह सुबह हल उठाने के लिए अपने खेत में पहुंचा, तो उसने देखा कि गांव के कुछ लोग पहले से ही वहां खड़े थे। रामलाल आगे बढ़कर बोला, आनंद भाई, तुम्हारे खेत में जो हुआ वह बहुत बुरा था, लेकिन हम जानते हैं कि यह किसी और का किया धरा था। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हरिया काका ने भी सिर हिलाया। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर गांव के कई लोग प्रभावित हुए हैं। अब तुम्हें यह लड़ाई अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी। धीरे धीरे और भी गांव वाले वहां आ गए। कोई अपने हल लाया तो कोई बैल। कुछ औरतें पानी लेकर आईं ताकि खेत में काम करने वालों को राहत मिल सके। आनंद की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा था कि उसे अकेले ही यह संघर्ष करना होगा, लेकिन अब पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। रघु अपनी हवेली की छत से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने अपने साथियों से कहा, मैंने सोचा था कि यह खुद ही हार मान जाएगा, लेकिन यह तो और ताकतवर बन गया। रघु का एक साथी बोला, सरदार, अब क्या किया जाए? लोग अब आनंद के साथ हैं। अगर हम कुछ और करेंगे तो लोग हमें ही दोषी ठहराएंगे। रघु ने गहरी सांस ली और बोला, हमें अब नए तरीके से वार करना होगा। रघु ने इस बार एक चालाक तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने गांव के कुछ डरपोक लोगों को पकड़कर कहा, तुम्हें पता है ना, वह खेत भूतहा है। जो भी वहाँ खेती करने जाता है उसका अनिष्ट हो जाता है। गांव में अंधविश्वास पहले से ही बहुत था। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि आनंद जिस खेत में खेती कर रहा था वहाँ पहले कोई बड़ा हादसा हुआ था और वहाँ कोई भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। गांव के कुछ लोग डरने लगे। एक मजदूर ने दूसरे से कहा, तुमने सुना, पहले भी इस खेत के मालिक की अचानक मौत हो गई थी। कहीं सच में वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं? यह अफवाह तेजी से फैलने लगी। एक दिन जब आनंद खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ मजदूर वहां नहीं आए थे। उसने रामलाल से पूछा, क्या हुआ? आज कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं। रामलाल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा खेत भूतहा है। आनंद को पहले तो हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता, यह किसी की चाल थी। उसने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया और खेत के बीच खड़े होकर बोला, भाइयों, मैं यहाँ महीनों से मेहनत कर रहा हूँ। अगर यह खेत भूतहा होता तो मैं अब तक यहाँ कैसे जिंदा होता? कुछ लोग चुप रहे, लेकिन कुछ को तर्क समझ में आया। फिर आनंद ने एक और चाल चली। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा, काका, क्या आप बता सकते हैं कि इस खेत की कोई पुरानी कहानी है? हरिया काका ने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं, यह खेत बहुत उपजाऊ रहा है। यह सब अफवाहें हैं। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा। रघु यह देखकर और भी गुस्से में आ गया। गर्मी का मौसम खत्म हो रहा था और अब बारिश का समय आ गया था। आनंद ने इस बार अपनी फसल की तैयारी और भी बेहतर की थी। गांव के लोग अब उसके समर्थन में थे और उसके खेत पूरी तरह तैयार थे। लेकिन तभी प्रकृति ने एक और चुनौती खड़ी कर दी। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। कड़कती बिजली और तेज हवाओं ने गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन आनंद का दिल अपने खेत के लिए धड़क रहा था। सुबह जब बारिश थमी तो आनंद दौड़कर अपने खेत पर गया। वहां का नजारा देखकर उसका दिल डूब गया। तेज बारिश के कारण मिट्टी बह गई थी, कई पौधे टूट चुके थे और पानी खेत में भर गया था। सरिता वहां आई और बोली, क्या अब भी तुम खेती जारी रखोगे? आनंद ने अपने भीगे हुए चेहरे को पोंछा और कहा, हाँ, अब और भी मेहनत करूंगा। अब आनंद को दोबारा मिट्टी तैयार करनी थी। इस बार गांव के लोग खुद चलकर उसके पास आए और बोले, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यह देखकर रघु और भी चिढ़ गया। उसने अपने आदमियों से कहा, अब हम इसे रोक नहीं सकते। यह आदमी जितना गिरता है उतना ही उठ जाता है। लेकिन अब आनंद को किसी की परवाह नहीं थी। उसने फिर से खेत में हल चलाया, फिर से बीज बोए और फिर से अपनी मेहनत शुरू कर दी।
गांव के लोग भी अब उसकी मेहनत का सम्मान करने लगे थे। आनंद की मेहनत रंग लाएगी, हरिया काका ने गर्व से कहा। गर्मी और बरसात के संघर्षों के बाद अब खेत में हरियाली दिखाई देने लगी थी। छोटे छोटे पौधे बढ़ने लगे थे और उनकी हरी पत्तियां धूप में चमक रही थीं। गांव में यह चर्चा होने लगी कि आनंद की फसल इस बार बहुत अच्छी होगी। हर सुबह आनंद अपने खेत पर पहुंचता, हर पौधे को ध्यान से देखता, मिट्टी की नमी को परखता और अगर कोई पौधा कमजोर दिखता तो वह तुरंत उसका उपाय करता। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग उसके खेत के पास खड़े होकर बातें करते, इस आदमी की मेहनत देखो, पहली बार गांव में कोई इतना लगन से खेती कर रहा है। रामलाल, जो पहले दिन से आनंद के साथ था, उसके पास आया और बोला, आनंद भाई, इस बार तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन अभी हमें और भी सतर्क रहना होगा। आनंद ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, जब फसल पकने लगती है तो उसे सबसे ज्यादा खतरा होता है। यह खतरा सिर्फ मौसम या जानवरों से नहीं था, सबसे बड़ा खतरा था रघु। रघु के लिए यह स्थिति असहनीय थी। वह यह सोचकर परेशान था कि अगर आनंद की फसल अच्छी हो गई तो गांव के लोग उसे और भी सम्मान देने लगेंगे और उसकी खुद की ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, उसने सोचा। उसने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को बुलाया और कहा, इस बार हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि आनंद को समझ ही न आए कि उसके साथ क्या हुआ। रघु का सबसे करीबी आदमी भोला बोला, सरदार, हमने पहले भी कई बार उसे हराने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उठ खड़ा होता है। अब हमें कुछ अलग करना होगा। रघु ने ठंडी आंखों से कहा, अगर वह अपनी मेहनत से हारने वाला नहीं है तो हम उसे चालाकी से गिराएंगे। उसकी योजना बन चुकी थी। आनंद को अंदाजा भी नहीं था कि इस बार रघु क्या करने वाला है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रघु और उसके आदमियों ने अपने चेहरे ढककर आनंद के खेत की ओर जाना शुरू किया। उनके हाथों में धारदार हंसिए और बोरियां थीं। जैसे ही वे खेत के करीब पहुंचे, उन्होंने सावधानी से चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर धीरे धीरे उन्होंने फसल काटनी शुरू कर दी। रघु ने फुसफुसाते हुए कहा, इतनी फसल काटो कि आनंद को बड़ा नुकसान हो, लेकिन इतनी भी मत काटो कि उसे शक हो कि यह चोरी है। उसे लगना चाहिए कि यह कोई जानवरों का काम है। करीब 1 घंटे तक वे चोरी से फसल काटते रहे और फिर चुपचाप वहां से निकल गए। सुबह जब आनंद अपने खेत पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आधी फसल गायब थी। कुछ पौधे कटे हुए थे, कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे और कुछ के तने टूटे हुए थे। सरिता भी दौड़ कर आई और जब उसने यह देखा तो उसके मुंह से निकला, हे भगवान, यह क्या हुआ। रामलाल और हरिया काका भी वहां आए। हरिया काका ने मिट्टी में पड़े कटे हुए पौधों को उठाया और बोले, यह कोई जानवरों का काम नहीं है, किसी ने जानबूझकर यह किया है। रामलाल ने गुस्से से कहा, यह रघु का ही काम हो सकता है। आनंद का चेहरा भावशून्य था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। अगर मैं पुलिस के पास जाऊं तो क्या कुछ होगा? अगर मैं रघु पर आरोप लगाऊं तो क्या गांव के लोग मेरा साथ देंगे? क्या अब भी मेरी फसल बच सकती है? लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं अभी हिम्मत हार गया तो यह मेरी सबसे बड़ी हार होगी। मुझे कुछ और सोचना होगा। गांव के लोग अब आनंद के समर्थन में खुलकर आने लगे थे। रामलाल ने सबको इकट्ठा करके कहा, अगर आज हम आनंद की मदद नहीं करेंगे तो कल यही रघु हमारे साथ भी करेगा। गांव में अब 2 गुट बन चुके थे, एक जो आनंद के साथ था और दूसरा जो रघु के डर से चुप था। हरिया काका ने पंचायत बुलाई और कहा, यह मामला गांव में ही सुलझना चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। रघु भी वहां आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अगर किसी को मुझ पर शक है तो सबूत दो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गांव में कोई सबूत नहीं था, इसलिए पंचायत भी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन आनंद चुप नहीं बैठा। आनंद समझ गया था कि सीधी लड़ाई में वह रघु को हरा नहीं सकता, लेकिन अगर वह सही चाल खेले तो शायद वह उसे बेनकाब कर सकता है। उसने गांव के कुछ युवकों को बुलाया और कहा, आज रात से हम अपने खेत की रखवाली करेंगे। अगर कोई दोबारा चोरी करने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। युवकों ने खुशी खुशी इस योजना में हिस्सा लेने के लिए हामी भर दी।
रात होते ही आनंद, रामलाल और कुछ गांव के युवक खेतों के आसपास छिप गए। गहरे अंधेरे में वे चुपचाप बैठे रहे। घंटों बीत गए लेकिन कोई नहीं आया। फिर अचानक आधी रात के करीब कुछ हलचल सुनाई दी। रघु के आदमी धीरे धीरे खेत की ओर आ रहे थे, इस बार पूरी फसल नष्ट करने के इरादे से। जैसे ही वे खेत में घुसे, आनंद और उसके लोग उन पर टूट पड़े। रघु के लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव के युवा उन्हें पकड़ने के लिए तैयार थे। आनंद ने खुद एक आदमी को पकड़ा और उसका नकाब हटाया। वह भोला था, रघु का सबसे करीबी आदमी। गांव वाले यह देखकर चौंक गए। हरिया काका ने गुस्से से कहा, अब तो साफ हो गया कि यह सब रघु का ही किया धरा था। गांव के लोग अब रघु के खिलाफ हो गए थे। रघु को पहली बार हार महसूस हुई। उसने गुस्से से आनंद की ओर देखा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि रघु की किसी चाल का भंडाफोड़ हुआ हो। भोला को रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद गांव के लोगों में हलचल मच गई। अब तक जो लोग चुप रहते थे, वे भी आनंद के पक्ष में खुलकर बोलने लगे। हरिया काका ने पंचायत में खड़े होकर कहा, यह साबित हो चुका है कि आनंद के खेत में जो नुकसान हुआ वह प्राकृतिक नहीं था, बल्कि किसी की साजिश थी। और हमें अब यह तय करना होगा कि ऐसे आदमी को हम कब तक सहन करेंगे। रामलाल ने भी जोड़ते हुए कहा, गांव में किसी को डर के साथ नहीं जीना चाहिए। अगर आज हम रघु की इस हरकत को माफ कर देंगे, तो कल वह किसी और के साथ भी यही करेगा। गांव के कई लोग जो अब तक रघु से डरते थे, अब उसके खिलाफ बोलने लगे। रघु यह देखकर भौंचक्का रह गया। यह लोग अचानक इतने बहादुर कैसे हो गए? उसने अपने मन में सोचा। उसे समझ आ गया कि अगर उसने जल्द ही कुछ बड़ा नहीं किया तो उसका दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। कुछ हफ्तों बाद जब खेतों में सुनहरे रंग की बालियां झूमने लगीं, तो आनंद को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उसकी फसल अब कटाई के लिए तैयार थी। गांव में कटाई का समय किसी उत्सव से कम नहीं होता। चारों ओर लोग अपने अपने खेतों में जुट जाते, हलचल बढ़ जाती और चारों तरफ बस अनाज की महक होती। आनंद ने भी कटाई की तैयारी शुरू की। उसने गांव के कुछ लोगों को मजदूरी के लिए बुलाया और कहा, यह सिर्फ मेरा खेत नहीं है, यह हमारी मेहनत का फल है। हम इसे पूरे आनंद और मेहनत के साथ काटेंगे। गांव के लोग हंसते हुए बोले, आनंद भाई, इस बार हम कटाई में पूरा जोश लगाएंगे। कटाई शुरू हुई। हर कोई अपने अपने औजार लेकर खेत में उतर गया। सरिता भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लगी। बच्चे दूर खड़े होकर खुशी से यह दृश्य देख रहे थे। गौरव ने अपनी बहन नंदिनी से कहा, देखो दीदी, पिताजी ने यह सब अपने हाथों से उगाया है। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, हम भी बड़े होकर खेती करेंगे। गांव के लोग आनंद की सफलता देखकर खुश थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसकी आंखों में जलन थी। रघु अपने घर में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। यह आदमी मेरी नाक के नीचे इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को बुलाया। हमें अब सोच समझकर हमला करना होगा। अब तक की सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन अगर यह आदमी अपनी फसल बाजार तक ले गया और उसे अच्छे दाम मिल गए तो यह और ताकतवर हो जाएगा। भोला, जो पिछले अपमान के बाद फिर से रघु के पास लौट आया था, धीरे से बोला, सरदार, अगर फसल गांव के बाहर ही नहीं पहुंच पाए तो? रघु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। मुझे यही सुनना था। कई दिनों की मेहनत के बाद फसल कट चुकी थी। अब सबसे जरूरी काम था फसल को बाजार तक पहुंचाना और सही कीमत पर बेचना। आनंद ने पहले ही तय कर लिया था कि वह गांव के बाहर के बड़े बाजार में जाकर अपनी उपज बेचेगा ताकि उसे अच्छे दाम मिल सके। रामलाल ने उसे सलाह दी, आनंद भाई, तुम पहली बार इतनी बड़ी फसल लेकर जा रहे हो, रास्ते में सावधानी रखना। हरिया काका ने भी चेतावनी दी, बेटा, जब कोई तरक्की करता है तो कई दुश्मन खड़े हो जाते हैं। तुम अकेले मत जाना, गांव के कुछ लोगों को साथ ले जाओ। आनंद ने सहमति में सिर हिलाया और अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि रघु पहले से ही एक नई साजिश रच चुका था। रात को जब गांव के लोग सो रहे थे, रघु और उसके आदमी गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे। वे उन जगहों को खोजने लगे जहां से आनंद की बैलगाड़ियां गुजरने वाली थीं। रघु ने अपने आदमियों से कहा, यह रास्ता बहुत संकरा है। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी कहानी कुछ यूं है। बिछा दें तो
उसकी गाड़ियाँ आगे नहीं जा पाएंगी। भोला ने हंसते हुए कहा, और अगर हम रास्ते में झाड़ियों में आग लगा दें तो उसकी फसल जल भी सकती है। रघु ने आंखें चमकाते हुए कहा, यह तो और भी अच्छा होगा। उन्होंने पूरी रात इस साजिश को अंजाम दिया। सुबह होते ही आनंद ने अपनी बैलगाड़ियां बाजार के लिए रवाना कर दी। बैलगाड़ियों में ताजी कटी हुई फसल लदी थी और गांव के कुछ लोग भी उसके साथ चल रहे थे। रास्ते में सब हंसी मजाक कर रहे थे। रामलाल ने कहा, आनंद भाई, इस बार तुम्हारी मेहनत का असली फल मिलेगा। हरिया काका ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें रास्ते में सतर्क रहना चाहिए। आनंद को इन शब्दों का मतलब थोड़ी देर में ही समझ आ गया। जैसे ही उनकी गाड़ियां गांव के बाहर पहुंची, अचानक रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और कीलें दिखने लगीं। पहली बैलगाड़ी का पहिया इनकी चपेट में आते ही टूट गया। बैल बुरी तरह घबरा गए और आगे बढ़ने से इनकार करने लगे। गांव के लोग सकते में आ गए। रामलाल चिल्लाया, ये किसी की चाल है। कोई नहीं चाहता कि हमारी फसल बाजार तक पहुंचे। आनंद समझ गया कि यह रघु का ही काम है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हम पैदल ही फसल लेकर जाएंगे। यह सुनते ही गांव वालों की हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने बैलों को हटाया और बोरे अपने कंधों पर उठाने लगे। रघु दूर से यह सब देख रहा था और दांत पीस रहा था। यह आदमी झुकता क्यों नहीं? गांव के लोगों ने आनंद की मदद की और किसी तरह फसल बाजार तक पहुंच गई। जब आनंद ने अपनी उपज को व्यापारी के सामने रखा तो व्यापारी चौंक गया। इतनी अच्छी फसल ये कहां से आई? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत और सच्चाई से आई है। व्यापारी ने उसे बाजार की सबसे ऊंची कीमत दी। आनंद के हाथों में पहली बार मेहनत से कमाया गया अच्छा पैसा आया था। गांव लौटने पर सभी ने उसका स्वागत किया, लेकिन रघु अब और खतरनाक हो गया था। अब मैं इसे सिर्फ हराऊंगा नहीं, बल्कि मिटा दूंगा। आनंद की पहली फसल की सफलता ने पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। गांव के लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक आदमी जो एक समय गरीबी से जूझ रहा था, अब अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि सफलता की ओर बढ़ रहा था। रामलाल ने गर्व से कहा, आनंद भाई ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हरिया काका ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर कहा, अब हमें यह तय करना होगा कि इस गांव में मेहनत और ईमानदारी की जीत हो, न कि लालच और डर की। लेकिन रघु के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। वह अपने घर में बैठा आग बबूला हो रहा था। अब यह आदमी गांव का हीरो बन गया है। अगर इसे और समय दिया गया तो यह मेरे पूरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। भोला ने चिंतित होकर कहा, सरदार, अब हम क्या करें? लोग अब आनंद का सम्मान करने लगे हैं। रघु ने दांत पीसते हुए कहा, अगर सम्मान से किसी को हराया नहीं जा सकता तो उसे डर से हराना होगा। रघु को पता था कि अगर आनंद को रोकना है तो उसे गांव में डर फैलाना होगा। उसने अपने कुछ गुंडों को गांव में अफवाहें फैलाने के लिए भेजा। एक आदमी ने चौराहे पर खड़े होकर कहना शुरू किया, तुम लोगों को नहीं पता कि आनंद की यह सफलता अस्थायी है। रघु सरदार से कोई भी जीत नहीं सकता। दूसरा आदमी बोला, अगर आनंद की खेती बढ़ती रही तो गांव का संतुलन बिगड़ जाएगा। कुछ लोग अमीर हो जाएंगे और कुछ गरीब रह जाएंगे। इससे गांव में झगड़े शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे कुछ लोग इन बातों पर ध्यान देने लगे। गांव में जो लोग पहले आनंद के पक्ष में थे, वे अब सोचने लगे, क्या सच में आनंद की सफलता गांव के लिए खतरा बन सकती है? रघु की योजना काम करने लगी थी, लेकिन रघु यहीं नहीं रुका। एक रात जब आनंद अपने खेत में अकेला काम कर रहा था तो 4 लोग छिपकर उसके पास आए। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, आनंद, तुझे गांव छोड़ देना चाहिए। तू जितनी जल्दी यहाँ से चला जाएगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। आनंद ने उनकी तरफ देखा, लेकिन वह न डरा न घबराया। उसने सीधा जवाब दिया, मैं यहाँ मेहनत करने आया हूँ, किसी से डरने नहीं। जो करना है कर लो। गांव में कुछ लोगों ने आनंद को समझाने की कोशिश की, तू रघु से बच नहीं सकता भाई, वह किसी को भी मिटा सकता है। लेकिन आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी सच्चाई मजबूत होती है उसे कोई हिला नहीं सकता। रघु यह देखकर और भी गुस्से में आ गया। रघु ने अब सीधी लड़ाई करने का फैसला किया। उसने अपने गुंडों को आनंद को रास्ते से हटाने का आदेश दिया। अगली रात जब आनंद गांव के बाहर से लौट रहा था, तभी घात लगाकर छिपे हुए कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया।
4-5 लोग उस पर लाठियों से टूट पड़े। आनंद ने पहले तो खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग बहुत ज्यादा थे। उसके सिर पर एक लाठी पड़ी और वह जमीन पर गिर पड़ा। आनंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव के लोगों को आनंद पर हुए हमले के बारे में पता चला तो पूरे गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। रामलाल ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया। अगर हम अब भी कुछ नहीं करेंगे तो यह गांव हमेशा रघु के डर में जीता रहेगा। हरिया काका ने गांव के सभी लोगों को पंचायत में बुलाया और कहा, अब फैसला लेने का समय आ गया है। हमें तय करना होगा कि यह गांव किसका है, मेहनतकश लोगों का या किसी गुंडे का। इस बार गांव के कई लोग खुलकर आनंद के समर्थन में आ गए। उन्होंने पंचायत में फैसला लिया कि अगर रघु अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। रघु को जब यह खबर मिली तो वह चौंक गया। गांव के लोग अब मेरे खिलाफ होने लगे हैं, ये कैसे हो सकता है। अब रघु ने आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली। उसने अपने गुंडों को गांव में आग लगाने का आदेश दिया। अगर यह गांव मेरे काबू में नहीं रहा तो ये किसी के भी काबू में नहीं रहेगा। रघु के गुंडे रात के अंधेरे में गांव के कुछ घरों में आग लगाने के लिए निकले, लेकिन इस बार गांव वाले सतर्क थे। कुछ युवकों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और गांव के लोगों को बुला लिया। गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और गुंडों को पकड़कर पंचायत में ले गए। गांव के बुजुर्गों ने रघु को बुलाकर कहा, अब तेरा समय खत्म हो चुका है। तूने गांव के साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन अब लोग जाग चुके हैं। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। रघु के गांव से जाने के बाद गांव का माहौल बदल गया। लोग अब खुलकर मेहनत करने लगे। गांव में अब डर नहीं था बल्कि उत्साह था। आनंद की खेती और भी बड़ी होने लगी और गांव के बाकी लोग भी अब खेती की नई तकनीकें सीखने लगे। हरिया काका ने आनंद से कहा, बेटा, तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तूने इस गांव को नया जीवन दिया है। गांव के लोग आनंद को धन्यवाद देने आए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, तूने हमें दिखा दिया कि मेहनत और सच्चाई से हर लड़ाई जीती जा सकती है। आनंद मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, यह पूरे गांव की जीत थी। रघु के गांव से चले जाने के बाद पहली बार लोगों ने खुलकर राहत की सांस ली। अब गांव में डर का माहौल नहीं था। जहां पहले लोग रघु के खौफ से कुछ भी कहने से बचते थे, अब वे खुलकर अपनी बात रखने लगे थे। हर सुबह गांव के चौपाल पर किसान इकट्ठा होकर खेती के नए तरीकों पर चर्चा करने लगे। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, पहले लोग खेती को बस एक मजबूरी मानते थे, लेकिन अब वे इसे अपना भविष्य समझने लगे हैं। हरिया काका ने सिर हिलाया। सही कह रहे हो बेटा। आनंद ने इस गांव को एक नई सोच दी है। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे थे। वे अब समझ चुके थे कि खेती सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि तरक्की के लिए भी की जा सकती है। लेकिन आनंद यह अच्छी तरह जानता था कि असली चुनौती अब शुरू हुई थी। गांव को आगे ले जाने के लिए अभी उसे बहुत कुछ करना था। आनंद अब सिर्फ अपने खेतों तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसका सपना था कि पूरे गांव को समृद्ध बनाया जाए। उसने गांव के किसानों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम अपनी फसल को मिलकर बेचें तो हमें और भी अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें अब व्यापारियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। गांव के लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। रामलाल ने कहा, लेकिन आनंद भाई, हम व्यापारी नहीं हैं। हमें तो खेती करनी आती है, व्यापार करना नहीं। आनंद मुस्कुराया और बोला, व्यापार करने के लिए किसी खास हुनर की जरूरत नहीं होती, बस ईमानदारी और एकजुटता चाहिए। अगर हम मिलकर अपने अनाज को सीधा शहर के बाजार तक पहुंचाए, तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे। हरिया काका ने समर्थन किया। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होगा। शहर तक माल पहुंचाने के लिए हमें गाड़ियों की जरूरत होगी, रास्ते की सुरक्षा चाहिए और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा चाहिए। आनंद ने सिर हिलाया। मुझे पता है काका, लेकिन अगर हम डर कर बैठे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गांव के कुछ युवा जोश में आ गए। हम मदद करेंगे आनंद भाई, हम भी शहर जाने के लिए तैयार हैं। गांव में पहली बार ऐसा लग रहा था कि लोग अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते थे, लेकिन आनंद को यह पता नहीं था कि उसकी इस तरक्की को रोकने के लिए कुछ लोग अब भी उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। रघु को गांव से निकाले हुए कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी।
अब वह गांव से दूर एक दूसरे इलाके में जाकर छिपा हुआ था। वह हर दिन अपने पुराने साथियों से खबर मंगवाता कि गांव में क्या हो रहा है। जब उसने सुना कि आनंद अब गांव को एक नया रूप देने की योजना बना रहा है, तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। यह आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानता, लेकिन मैं भी उससे हार नहीं मानूंगा। उसने अपने कुछ पुराने आदमियों को बुलाया और कहा, अब हमें वापस जाने का समय आ गया है, लेकिन इस बार हम सीधे हमला नहीं करेंगे। भोला ने चौंक कर पूछा, तो फिर क्या करेंगे सरदार? रघु ने धीरे से कहा, हम गांव के ही कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे। अगर हम सीधे हमला करेंगे तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन अगर गांव के ही कुछ लोग आनंद के खिलाफ हो जाएं, तो भोला ने सिर हिलाया, तब तो लड़ाई अपने आप आसान हो जाएगी। रघु हंसा। अब इस खेल को बहुत ही समझदारी से खेलना होगा। रघु जानता था कि हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। अगर वह उन्हें अपनी तरफ कर ले तो वह आनंद को कमजोर कर सकता है। उसने अपने कुछ आदमियों को गांव भेजा और उन्हें यह काम दिया कि वे कुछ लोगों के कान भरें। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाहें फैलने लगीं। आनंद खुद तो अमीर बन रहा है, लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं दे रहा। क्या हम उसकी खेती में मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं? गांव को बदलने के नाम पर वह सिर्फ अपना नाम बना रहा है। धीरे धीरे कुछ लोग इन बातों को सच मानने लगे। रघु को जो चाहिए था वह अब पूरा होने लगा था। एक दिन जब आनंद गांव के चौपाल में बैठकर नई योजनाओं पर चर्चा कर रहा था, तो कुछ लोग अचानक खड़े होकर बोले, हमें यह नहीं चाहिए कि कोई हमें बताए कि हमें क्या करना है। आनंद चौंक गया। लेकिन मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि गांव आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग अब सीधे सवाल करने लगे, तू तो खुद अच्छा कमा रहा है, लेकिन हमें क्या मिला? हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। आनंद को समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो रहा है। हरिया काका ने धीरे से कहा, बेटा, यह सब रघु के कारण हो रहा है। रामलाल ने जोड़ा, वह अभी भी गांव के कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। आनंद ने गहरी सांस ली। अगर हमें गांव को बचाना है तो हमें यह लड़ाई समझदारी से लड़नी होगी। रघु ने अब गांव में एक और चाल चली। उसने अपने कुछ लोगों को यह फैलाने के लिए कहा कि अब गांव में एक नया नेता चुना जाना चाहिए। अगर आनंद को गांव की देखभाल करनी है तो उसे सबकी मंजूरी लेनी होगी। अब गांव में यह बहस छिड़ गई कि क्या आनंद को ही गांव का नेतृत्व करना चाहिए या किसी और को। रघु ने एक आदमी को आगे किया और उसे गांव का नया नेता बनने के लिए तैयार किया। अगर यह आदमी जीत गया तो आनंद की सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। गांव अब दो गुटों में बंटने लगा था। आनंद यह देखकर परेशान था। मैंने तो बस मेहनत की थी, मैं कोई नेता नहीं बनना चाहता। लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ मेहनत की नहीं थी, ये प्रतिष्ठा की भी थी। आनंद अब एक बड़ी दुविधा में था। क्या वह इस राजनीतिक खेल का हिस्सा बनेगा या वह अपना रास्ता अलग चुनकर सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करेगा। गांव में माहौल गर्म हो चुका था। रघु के लोग अब खुलकर बोलने लगे थे। हरिया काका ने आनंद से कहा, बेटा, अगर तू यह लड़ाई नहीं लड़ेगा तो रघु वापस आ जाएगा और सब कुछ फिर से खराब कर देगा। रामलाल ने जोड़ा, अब समय आ गया है कि तू सिर्फ मेहनत करने वाला आदमी नहीं बल्कि गांव का असली नेता बन जाए। आनंद को अब फैसला लेना था। क्या वह यह चुनौती स्वीकार करेगा या वह सिर्फ एक किसान बनकर रह जाएगा। रघु की नई चाल काम कर रही थी। गांव में अब दो गुट बन चुके थे, एक जो आनंद का समर्थन कर रहा था और दूसरा जो रघु के भेजे हुए आदमी बंसीलाल को गांव का नया नेता बनाने के लिए खड़ा था। रघु का मकसद साफ था, अगर वह खुद गांव में लौटकर नहीं आ सकता तो वह किसी और को अपने मोहरे के रूप में वहां बैठा देगा। बंसीलाल एक चालाक आदमी था। उसने गांव के कुछ असंतुष्ट लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। आनंद भले ही मेहनती आदमी हो, लेकिन क्या उसे कोई हक है कि वह गांव के भविष्य का फैसला करे? गांव में खेती के अलावा और भी चीजें जरूरी हैं। क्या उसने हमारे बाकी कामों के लिए कुछ किया? धीरे धीरे कुछ लोग बंसीलाल की बातों में आने लगे। आनंद अब उलझन में था। वह कभी नेता बनना नहीं चाहता था, वह बस चाहता था कि गांव आगे बढ़े। लेकिन अब यह जंग सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रह गई थी। हरिया काका और रामलाल ने उसे समझाया, बेटा, अगर तूने यह चुनाव नहीं लड़ा तो रघु के लोग फिर से गांव पर कब्जा कर लेंगे। रामलाल ने जोड़ा, बंसीलाल सिर्फ एक मुखौटा है, असली खेल
रघु खेल रहा है। आनंद गहरी सोच में पड़ गया। अगर मैं यह चुनाव लड़ता हूँ तो क्या मैं अपने असली मकसद से भटक जाऊंगा? लेकिन फिर उसने गांव के लोगों को देखा। वे उसी उम्मीद से उसकी ओर देख रहे थे जिस तरह उन्होंने पहली बार उसे अपने खेत में मेहनत करते देखा था। वह समझ गया कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह गांव के भविष्य की लड़ाई थी। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि गांव का नया नेता चुनाव के जरिए चुना जाएगा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों में जोश भी था और डर भी। अगर आनंद चुनाव हार गया तो क्या होगा? क्या रघु की सत्ता फिर से लौट आएगी? इधर बंसीलाल ने अपनी चालें तेज कर दी। उसने गांव में जगह जगह जाकर वादे करने शुरू कर दिए। अगर मैं गांव का नेता बनूंगा तो हर घर में मुफ्त अनाज बटेगा, गांव में शहर की तरह सड़कें बनेंगी, हर आदमी को रोजगार मिलेगा। गांव के कुछ भोले भाले लोग उसकी बातों में आ गए। आनंद ने तो बस खेती की बात की, लेकिन बंसीलाल तो पूरे गांव की भलाई की बात कर रहा है। यह सुनकर आनंद समझ गया कि अब यह लड़ाई सिर्फ मेहनत बनाम लालच की हो गई थी। रघु अब खुलेआम कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वह छिपकर आनंद के खिलाफ अफवाहें फैलाने लगा। उसके आदमियों ने गांव में कहना शुरू किया, क्या तुम्हें पता है कि आनंद अपनी सारी कमाई शहर में भेज रहा है? उसने अपने खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनका हक मार लिया है। धीरे धीरे इन अफवाहों ने असर करना शुरू कर दिया। कुछ लोग अब आनंद से सवाल करने लगे, तूने हमारे लिए क्या किया? आनंद को यह देखकर दुख हुआ कि कुछ लोग जो कभी उसके साथ थे अब शक करने लगे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चुनाव से एक हफ्ता पहले आनंद ने गांव के चौपाल में लोगों को बुलाया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो उसने बिना कोई भाषण दिए बस एक बात कही, मैंने सिर्फ मेहनत की है, मैंने कभी किसी को झूठे सपने नहीं दिखाए। फिर उसने गांव के लोगों को अपने खेतों में बुलाया और दिखाया कि कैसे उसकी मेहनत से फसल उगी थी। फिर उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से पूछा, क्या आपने कभी बंसीलाल को अपने खेतों में काम करते देखा है? गांव के लोगों को अब एहसास होने लगा कि बंसीलाल सिर्फ बातें बना रहा था, जबकि आनंद ने वास्तव में काम किया था। धीरे धीरे लोग फिर से आनंद के पक्ष में आने लगे। आखिरकार वह दिन आ गया जब पूरे गांव को अपना नया नेता चुनना था। गांव के चौपाल में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों गुटों के समर्थक वहां जमा हो गए। एक तरफ आनंद था जिसके चेहरे पर शांति थी, दूसरी तरफ बंसीलाल था जो आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखने की कोशिश कर रहा था। रघु दूर से यह सब देख रहा था। अगर आज आनंद जीत गया तो मेरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गांव के लोग एक एक करके वोट डालने लगे। किसी ने बंसीलाल को चुना, किसी ने आनंद को। शाम तक मतदान खत्म हो गया। अब फैसला पंचायत के हाथ में था। गांव के पंच खड़े हुए और नतीजे की घोषणा करने लगे। पूरे गांव में सन्नाटा था। फिर पंच ने कहा, गांव का नया नेता है आनंद। जैसे ही यह घोषणा हुई, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामलाल ने आनंद को गले लगाकर कहा, तूने जीत हासिल कर ली भाई। हरिया काका ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज गांव ने सही फैसला लिया है। बंसीलाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। रघु गुस्से से दांत पीस रहा था। अब आनंद को हटाना आसान नहीं होगा, लेकिन आनंद को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने गांव के लोगों से कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह हमारी मेहनत की जीत है। अब गांव को एक नया भविष्य मिलने वाला था। गांव की फिजा पूरी तरह बदल चुकी थी। आनंद के चुनाव जीतने के बाद गांव के चौपाल पर खुशी का माहौल था। गांव की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे दौड़ दौड़कर मिट्टी में खेल रहे थे और बूढ़े लोग एक तरफ बैठकर तंबाकू मलते हुए आपस में बातें कर रहे थे। रामलाल ने हंसते हुए कहा, आनंद भाई, अब तुम सिर्फ किसान नहीं बल्कि गांव के नेता भी हो। हरिया काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब सिर्फ अपनी फसल नहीं, पूरे गांव की फसल को देखना होगा। गांव के लोग आनंद के पास आकर बधाइयां दे रहे थे। कोई कहता, आनंद भाई, अब हमारे खेतों के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था करवा दो। कोई कहता, गांव की सड़कें बहुत खराब हैं, इन्हें ठीक करवाना चाहिए। तो कोई कहता, गांव में शिक्षा की कमी है, हमारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाना चाहिए। आनंद इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि चुनाव जीतना आसान था, लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई थी।
रघु इस जीत को पचा नहीं पा रहा था। उसने अपने घर में बैठकर गुस्से में अपनी चारपाई पर मुक्का मारा। यह कैसे हो गया? कैसे गांव के लोग मुझसे दूर होकर आनंद के साथ चले गए? भोला ने डरते हुए कहा, सरदार, अब तो आनंद गांव का नेता बन गया है, अब हम क्या करेंगे? रघु ने गहरी सांस ली और कहा, अगर कोई सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता तो उसे अंदर से खोखला करना चाहिए। भोला ने पूछा, मतलब? रघु ने मुस्कुराकर कहा, अब हम आनंद को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कमजोर करेंगे। हम धीरे धीरे गांव के लोगों के मन में यह भरेंगे कि आनंद सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। हम उसे गांव के ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर देंगे। आनंद ने अपनी पहली योजना पर काम करना शुरू किया, गांव के खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करना। गांव में एक पुराना तालाब था जो कई सालों से सूख चुका था। अगर इसे फिर से ठीक कर दिया जाए तो गांव के किसानों को बहुत फायदा हो सकता था। आनंद ने गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहा, अगर हम इस तालाब को फिर से गहरा कर दें तो हमें सिंचाई के लिए अच्छा पानी मिल सकता है। गांव के कुछ लोग बोले, लेकिन इसके लिए मजदूरी कौन करेगा? आनंद ने हंसते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी मेहनत करें तो मजदूरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गांव के कुछ लोग तो तैयार हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने मुंह बना लिया, हम क्यों मेहनत करें? यह तो सरकार का काम है। यही लोग रघु के निशाने पर थे। रघु ने अपने कुछ लोगों को गांव में भेजा और उन्हें कहा कि वे धीरे धीरे लोगों के मन में शक पैदा करें। अब गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आनंद ने तालाब खुदवाने का काम क्यों शुरू किया? क्या यह सच है कि वह अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए यह सब कर रहा है? क्या यह सच है कि उसने गांव के पैसे से खुद का खेत बड़ा कर लिया है? धीरे धीरे कुछ लोग इन बातों में आने लगे। रामलाल ने जब यह सुना तो गुस्से में आकर बोला, यह सब झूठी बातें हैं, आनंद ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अफवाहें फैलाने वाले लोग चुप नहीं थे। अगर आनंद को कोई फायदा नहीं हो रहा तो वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? गांव में अब दो गुट बनने लगे थे, एक जो आनंद का समर्थन कर रहा था और एक जो उसके खिलाफ था। एक दिन जब आनंद तालाब के पास काम कर रहा था तो कुछ लोग वहां आकर गुस्से में बोले, हम यह खुदाई नहीं होने देंगे। आनंद चौंक गया, क्यों? यह तो गांव के लिए अच्छा है। एक आदमी चिल्लाया, हमें पता है कि तुम यह सिर्फ अपने खेतों के लिए कर रहे हो। आनंद को समझ में आ गया कि यह रघु की चाल थी, लेकिन वह शांत रहा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो खुद फैसला करो। मैं सिर्फ गांव की भलाई चाहता हूँ। गांव के बुजुर्गों ने जब यह देखा तो वे भी आगे आए और बोले, आनंद ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, तुम लोग उसकी नीयत पर शक क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि वे बेवजह आनंद का विरोध कर रहे थे। आखिरकार लोगों ने खुदाई का काम फिर से शुरू कर दिया, लेकिन यह सिर्फ रघु की पहली चाल थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ अज्ञात लोग गांव के गोदाम में घुसे और वहां से अनाज चुराने लगे। सुबह जब गांव के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि गोदाम का ताला टूटा हुआ है और आधा अनाज गायब है। अब गांव में हंगामा मच गया। रघु के भेजे हुए लोग तुरंत बोले, यह सब आनंद के लोगों ने किया है। गांव के कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, आनंद का आदमी ही चौकीदारी कर रहा था, जरूर उसने ही चोरी करवाई होगी। अब मामला गंभीर हो गया था। आनंद पर पहली बार एक बड़ा आरोप लगा था। गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। पंचों ने कहा, आनंद, तुम गांव के नेता हो, अगर तुम पर शक है तो तुम्हें अपनी सफाई देनी होगी। रघु यह सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब आनंद को झुकना ही पड़ेगा, लेकिन आनंद डरने वालों में से नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो तो मैं खुद इस चोरी की सच्चाई निकालूंगा। रामलाल ने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि आनंद निर्दोष है। अब आनंद को यह साबित करना था कि उसने चोरी नहीं करवाई। गांव के लोग अब यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आनंद यह कैसे करेगा। गांव का माहौल गर्म हो चुका था। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर जोर जोर से बातें कर रहे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में ऐसी चोरी होगी। अगर यह चोरी ऐसे ही चलती रही तो गांव में अनाज बचा ही नहीं रहेगा। किसी न किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना होगा। गांव के कुछ लोग बिना सोचे समझे बोले, आनंद के लोग गोदाम के रखवाले थे, इसका मतलब चोरी भी उन्होंने ही करवाई होगी।
यह सुनकर आनंद को झटका लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव के लोग मुझ पर शक कर सकते हैं। हरिया काका और रामलाल ने आनंद का समर्थन किया। रामलाल ने गुस्से से कहा, आनंद पर शक करने से पहले सोचो, क्या उसने कभी कोई बेईमानी की है? लेकिन अब लोग बढ़ चुके थे। कुछ लोग आनंद के पक्ष में थे, लेकिन कुछ लोगों को रघु की फैलाई हुई अफवाहों पर भरोसा था। गांव के पंचों ने कहा, यह मामला गंभीर है, हमें चोरी करने वालों का पता लगाना ही होगा। आनंद ने गहरी सांस ली और बोला, मैं खुद इस चोरी की सच्चाई निकालूंगा। अब आनंद के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं, खुद को निर्दोष साबित करना, असली चोरों को पकड़ना। वह सबसे पहले उस गोदाम में गया जहां चोरी हुई थी। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। गोदाम का ताला टूटा हुआ था, लेकिन वहां कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। अगर यह किसी बाहरी चोर का काम होता तो गोदाम के आसपास कुछ सबूत जरूर होते। उसने वहां खड़े कुछ लोगों से पूछा, जब चोरी हुई तब चौकीदार कहाँ था? एक आदमी ने जवाब दिया, हमने उसे अगली सुबह गांव के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाया था। आनंद को यह बात अजीब लगी। अगर चोर सिर्फ अनाज चुराने आए थे तो चौकीदार को बेहोश करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब मामला और भी पेचीदा हो चुका था। आनंद और उसके कुछ साथी गांव के बाहर पहुंचे, जहां चौकीदार अभी भी कमजोरी की हालत में था। हरिया काका ने धीरे से कहा, बेटा, यह आदमी ही सच्चाई बता सकता है। आनंद ने चौकीदार को पानी पिलाया और पूछा, भाई, तुम हमें बताओ कि उस रात क्या हुआ? चौकीदार कांपते हुए बोला, रात को जब मैं गोदाम के पास था तभी अचानक 3 आदमी मेरे पास आए। उनके चेहरे ढके हुए थे। आनंद ने पूछा, क्या तुम उनकी आवाज पहचान सकते हो? चौकीदार ने सिर हिलाया। मुझे पूरी तरह याद नहीं, लेकिन उनमें से एक आदमी की आवाज जानी पहचानी थी। अब आनंद को यकीन हो गया कि यह चोरी गांव के ही किसी आदमी ने करवाई थी। अब आनंद ने एक नई योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों से कहा, हम चोरी के अनाज का पता लगाएंगे, कहीं न कहीं वह माल छिपाया गया होगा। रामलाल ने कहा, लेकिन गांव के इतने बड़े इलाके में कैसे ढूंढेंगे? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, अगर चोरी गांव के ही किसी आदमी ने की है तो वह अनाज गांव से बाहर नहीं ले जा सकता था। गांव के कुछ नौजवान अब चौकन्ने हो गए। कुछ लोग गांव की गलियों में छानबीन करने लगे। किसी ने गांव के कुएं के पास झाड़ियों में कुछ बोरे देखे तो किसी ने खेतों में छिपाए गए कुछ अनाज के बोरे देखे। आनंद वहां पहुंचा और उसने बोरे खोलकर देखा, यही तो चोरी का अनाज है। अब गांव में हलचल मच गई। गांव वालों को समझ में आने लगा कि आनंद पर लगाया गया आरोप झूठा था। अब सवाल था, यह चोरी किसने की थी? हरिया काका ने कहा, अगर हमने चोर को नहीं पकड़ा तो यह दोबारा होगा। आनंद ने गांव के कुछ लोगों से कहा, हमें देखना होगा कि इस अनाज को कौन यहाँ छिपाने आया था। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर गांव के अंदर चौकसी बढ़ा दी। रात को जब सब सो रहे थे तो आनंद और उसके साथी छिपकर पहरा देने लगे। रात के दूसरे पहर जब सब तरफ अंधेरा था तभी कुछ लोग अनाज लेने आए, लेकिन इस बार आनंद और उसके साथी तैयार थे। जैसे ही वे अनाज उठाने लगे, आनंद और गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया और जब नकाब हटाया गया तो सब दंग रह गए। यह तो भोला है, भोला, रघु का सबसे करीबी आदमी। अब सबको समझ में आ गया कि इस चोरी के पीछे रघु का ही हाथ था। अगली सुबह गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। भोला को सबके सामने लाया गया। पंचों ने गुस्से से कहा, अब बता, ये चोरी किसके कहने पर की गई थी? भोला पहले चुप रहा, लेकिन जब उसे और घेरा गया तो वह टूट गया। मैंने यह सब रघु के कहने पर किया था। अब गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। रामलाल ने कहा, रघु पहले भी गांव को बर्बाद करना चाहता था और अब उसने चोरी करवाई। गांव के कुछ लोग बोले, हमने आनंद पर शक किया, लेकिन असली गुनहगार कोई और निकला। गांव के पंचों ने फैसला लिया कि रघु को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाएगा। अब रघु की हार तय हो चुकी थी। रघु के जाने के बाद गांव में पहली बार पूरी तरह शांति थी। लोग अब बिना किसी डर के काम कर रहे थे। तालाब का काम फिर से शुरू हुआ और कुछ महीनों बाद वह पूरा हो गया। अब गांव में सिंचाई की कोई समस्या नहीं थी। गांव की सड़कें भी ठीक की गईं और आनंद ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला भी खुलवा दी। हरिया काका ने आनंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तूने सिर्फ खुद की नहीं, पूरे गांव की तकदीर बदल दी। रामलाल ने हंसते हुए कहा, अब यह गांव सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक मिसाल बन गया है।
गांव के लोग अब आनंद को सिर्फ किसान नहीं बल्कि गांव का रक्षक मानने लगे थे। आनंद ने अपनी मेहनत, सच्चाई और धैर्य से यह जीत हासिल की थी। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, ये उस गांव की कहानी थी जिसने डर और अन्याय के खिलाफ खड़े होकर अपना भविष्य खुद लिखा था।